नमस्कार बच्चों, मैं हूं कितना खराब मौसम है आज। मैं हूं बच्चों आपका भाई वेदर। बच्चों को पढ़ाना है, प्लीज मे आई? ओके कुमार सर, कूल। सो हेलो बच्चों, होप यू आर एज गुड एज ऑलवेज। आप देख रहे हैं सोशल बाई कुमार, पढ़ो स्मार्ट सोचो स्मार्ट कुमार सर के साथ। हर वीडियो लेक्चर की तरह एक बहुत ही अमेजिंग और शानदार सफ़र पर साथ चलने से पहले बच्चों, स्क्रीन पर सब्सक्राइब, लाइक और बेल बटन पर क्लिक कर दें और शेयर ज़रूर करें बच्चों, ताकि ज्ञान सब तक पहुँचे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना है बच्चों, ताकि आपको इंस्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। सबसे पहले आपको वीडियो फॉर्मेट में इस बार इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। लेफ़्ट साइड में जो टेक्स्ट इमेज आपको दिखाई दे रही है वो आपके चैप्टर के पीडीएफ की है, और राइट साइड में आपको मेरे नोट्स दिखाई देंगे ऑल इन ब्लू एंड ऑरेंज कलर। ये मेरी सारी वीडियोस में इसलिए दिखाई देते हैं बच्चों, ताकि आपको बुक ओपन करने की ज़रूरत ही ना पड़े, एज माई वीडियोज़ एक्सप्लेन द चैप्टर्स पेज बाय पेज। तो अगर स्क्रीन थोड़ी सी भरी हुई दिखाई दे, क्लटर्ड लगे, तो परेशान नहीं होना है, एज हाफ ऑफ द स्क्रीन इज ऑफ योर चैप्टर्स पीडीएफ। थोड़ी देर में आपको इसकी इम्पोर्टेंस भी अपने आप समझ में आ जाएगी। रेस्ट मेरे नोट्स जो स्क्रीन पर हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज अ पीडीएफ भी मिल जाएंगे, along with many other resource materials जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना नहीं भूलना है बच्चों। एवरीथिंग देयर इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यंग एक्सप्लोरर्स शुरू करते हैं। यस सर। सर, आज आपने स्वेटर के ऊपर ब्लेजर और ऊपर से मफलर भी पहना हुआ है, इतनी ठंड लग रही है आपको? यस बेटा, इट इज 16 डिग्री आउटसाइड along with cold breeze। हाँ सर, मैंने भी मफलर बांधा हुआ है। गुड बेटा। पर क्या कोई बताएगा कि वाई डू वी वियर वुलेंस इन दिसंबर? सर आसान है, बिकॉज इट्स कोल्ड, करेक्ट। और हमें ऐसा क्यों लगता है जैसे कि हम रोस्टेड पीनट्स हो गए हैं इन द मंथ ऑफ मे? बिकॉज इट्स सो हॉट सर। एक्सेलेंट। लास्ट वन बच्चों, अचानक से बारिश क्यों शुरू हो जाती है इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई? मॉनसून सर, मॉनसून। वाह, यू ऑलरेडी नो हाफ ऑफ द चैप्टर, बट नाउ लेट्स गो डीपर, बिकॉज ऑल दीज क्वेश्चंस आर कनेक्टेड टू इंडियाज क्लाइमेट। हाँ सर, प्लीज, एज यू नो हम सबको ये चैप्टर बड़ा मुश्किल लगता है। हाँ सर, मेरी सिस्टर भी 2 साल पहले क्लास 9th में थी। उनका और उनके फ्रेंड्स का भी यही कहना था कि क्लाइमेट चैप्टर कितना भी दिमाग लगा लो समझ ही नहीं आता। मैं जानता हूँ बच्चों, जितना एक्सप्लेनेशन आपकी बुक में दिया है उतने से कई बार बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आपके दिमाग में रह जाते हैं और इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। पर अब आपके पास तो कुमार सर हैं, तो डरना किस बात का? आप देखेंगे कि मैं हर कॉन्सेप्ट को कितनी डिटेल में जाकर ऐसे समझा दूंगा कि फिंगर टिप्स पे सारा कॉन्सेप्ट आपके आ जाएंगे। और सर, चैप्टर भी क्लास में ही याद हो जाएगा। ये सच में सर? क्लास? कोई शक? नो सर। तो सफ़र पे साथ चलें? यस सर। शुरू करते हैं। सर, क्लाइमेट का क्या मतलब है? वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। चलो एक कहानी से समझते हैं। इमेजिन करो, एक क्लास 10th का बच्चा एज अ टूरिस्ट फर्स्ट टाइम मुंबई से दिल्ली एयरपोर्ट दिन के समय उतरता है दिसंबर के मंथ में। उसने कोई जैकेट नहीं पहनी है, एज मुंबई कभी भी इतना ठंडा नहीं रहता। वो सोच रहा है कि जैकेट पहने या ना पहने। तो ये जानने के लिए तब तक उसे एक ट्रैवल डेस्क दिखाई देता है
वो वहाँ जाता है इस बात को पता करने के लिए और कहता है, हेलो अंकल, आज बाहर का क्लाइमेट कैसा है? आज? यंग सर, वेलकम टू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या आप आज के वेदर के बारे में पूछ रहे हैं या क्लाइमेट के? अरे, दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? बिल्कुल है यंग सर। ओह माय गॉश, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो बस ये पूछना चाहता था कि बाहर ठंड है या गर्मी या शायद ह्यूमिडिटी। फिर तो आपको वेदर पूछना चाहिए था, क्लाइमेट नहीं यंग सर। अंकल, एज अ क्यूरियोसिटी मैं पूछना चाहता हूँ, आपको इतना सब कैसे पता, जबकि आप तो ट्रैवल डेस्क पे जॉब करते हो? नो प्रॉब्लम डियर। एक्चुअली मेरी 2 डॉटर्स हैं और दोनों सोशल बाई कुमार जो एक यूट्यूब चैनल उसे देखती हैं और उसे देखकर पढ़ाई करती हैं और मुझे अपडेट करती रहती हैं। वाओ, सुपर कूल। मैं क्लास 10th में हूँ अंकल, क्या ये चैनल मेरे लिए भी हेल्पफुल होगा? मेरी एक बेटी क्लास 7th में है और दूसरी क्लास 12th में। ये चैनल क्लासेस 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए एक्सक्लूसिव लेसन्स और रिसोर्स डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करता है। तो डेफिनेटली यस। थैंक गॉड, मैं तो ऐसा कोई चैनल कब से ढूंढ रहा था सोशल साइंस को पढ़ने के लिए अंकल। क्या आप मुझे प्लीज़ उसका लिंक दे सकते हैं? बिल्कुल। अपने मोबाइल पर YouTube ओपन करें यंग सर, टाइप करें @kumarsir.social। एक बन्नी का लोगो दिखेगा। हाँ, मिल गया। बहुत खूब। मैंने सब्सक्राइब कर लिया है और बेल बटन को भी प्रेस कर दिया है। परफेक्ट, वही सही तरीका है यंग सर। एंजॉय। और हाँ, आज दिल्ली में टेम्परेचर 16 डिग्री है, जबकि नॉर्मली इस महीने में 23 डिग्री रहता है। अच्छा, मतलब आज का वेदर थोड़ा ठंडा है एज कंपेयर्ड टू द यूजुअल क्लाइमेट। ब्रिलियंट, बिल्कुल सही समझा आपने। थैंक्स अ लॉट अंकल, यू मेड माई डे। प्लेजर इज ऑल माइन यंग सर, ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। बच्चों, ऐसी ही गलती बहुत लोग करते हैं। दे मिक्स अप वेदर एंड क्लाइमेट। सो बच्चों, क्लाइमेट मीन्स द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस, नॉट जस्ट फॉर 1 डे और 1 मंथ, बट फॉर मोर देन 30 ईयर्स। 30 ईयर्स मतलब मेरे पापा के स्कूल टाइम का वेदर भी काउंट होता है सर। बिल्कुल बेटा, क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड होता है, जैसे एक मूवी की फुल स्टोरी, ना कि एक सीन का मूड। और वेदर, दैट्स द शॉर्ट टर्म मूड ऑफ द एटमॉस्फेयर। कभी सनी, कभी क्लाउडी, कभी थोड़ा सा रेन। इट चेंजेस एवरी फ्यू आवर्स। अच्छा, मतलब सर अगर सुबह ठंड लग रही हो और शाम को धूप निकल आए, दैट्स वेदर। एग्जैक्टली, वेदर इज लाइक योर मूड स्विंग्स, चेंज हो जाता है हर थोड़ी थोड़ी देर में। बट क्लाइमेट इज योर ओवरऑल पर्सनालिटी, द एवरेज ऑफ ऑल दोज मूड्स। तो क्या अब भी किसी को कोई कंफ्यूजन है? सर, इतना मस्त समझाया आपने, मैं तो इस टॉपिक को कभी नहीं भूलूंगा। और सर, मैं भी ये गलती अक्सर करती थी, पर अब नहीं करूंगी। बहुत खूब बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नाउ थोड़ा ध्यान से आप सुनना। बोथ वेदर एंड क्लाइमेट हैव सेम इंग्रेडिएंट्स, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। ये सब मिलके डिसाइड करते हैं कि दिन गर्म होगा या ठंडा या फिर रेनी। सर, ये प्रेसिपिटेशन क्या होता है? सिंपल बेटा, जब पानी आसमान से नीचे आता है, जैसे रेन, स्नो या हेल, हेल मतलब बर्फ के गोले, दैट्स द प्रेसिपिटेशन। ओह, और जब हम इन पैटर्न्स को मंथ्स के हिसाब से देखते हैं, तो हमारा ईयर डिवाइड हो जाता है इनटू सीजन्स। लाइक कौन से मंथ्स में विंटर होगा तो कौन से में समर, एंड किस में रेनी सीजन, एटसेट्रा। सर, तो ये चैप्टर हमको बताएगा कि इंडिया में ये सब कब और क्यों होता है?
एग्जैक्टली बच्चों, इन द लास्ट 2 चैप्टर्स हमने पढ़ा था लैंडफॉर्म्स और ड्रेनेज सिस्टम, माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स। अब हम पढ़ रहे हैं द स्काई अबव, यानी द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस दैट मेक इंडियाज क्लाइमेट सो स्पेशल। सर, तो ये चैप्टर का नाम होना चाहिए वेदर का जादू। परफेक्ट टाइटल, बिकॉज क्लाइमेट रियली इज अ मैजिकल स्टोरी बच्चों, जो बताता है कि हम वुलेंस कब पहने, एसी कब चलाएं और अम्ब्रेलाज कब रेडी रखें। क्लास, अब आप रेडी हो टू डिकोड द मैजिक ऑफ इंडियाज क्लाइमेट? रेडी हैं सर, ब्रावो। ओके यंग एक्सप्लोरर्स, अब ये तो समझ लिया आपने व्हाट इज क्लाइमेट, बट अब आपको मुझे बताना है व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट डज इंडिया हैव। सर, इंडिया का क्लाइमेट हॉट एंड कोल्ड दोनों होता है सर, और कभी कभी बारिश भी होती है, हमें पता है। बिल्कुल, दैट्स बिकॉज इंडिया हैज़ अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। इसको समझने से पहले ऑरेंज बॉक्स में बच्चों आपके स्क्रीन पर डू यू नो को एक बार देख लेते हैं। द वर्ड मॉनसून आया है फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम, विच मीन्स सीजन। इजंट दैट कूल? यस सर, मतलब मॉनसून का मतलब सीजन होता है। एग्जैक्टली, एंड मॉनसून मीन्स सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। जब साल के दौरान हवाओं की डायरेक्शन बदल जाती है, दैट्स कॉल्ड द मॉनसून। वाह सर, so that's why it rains in one part of the year and stays dry in the other. Perfectly said बेटा। अब हम समझेंगे मॉनसून का रियल एक्शन, द ग्रेट विंड डांस ऑफ इंडिया, समर वर्सेस विंटर मॉनसून। मैप पर देखो बच्चों, ये हमारा समर सीजन है। अब बताओ, गर्मी के टाइम ज़्यादा गर्म क्या होता है, लैंड या सी? लैंड सर, करेक्ट। लैंड हीट होती है तो उसके ऊपर की एयर ऑल्सो हीट्स अप फास्टर एंड सो इट गोज अप, राइट सर। एंड सी स्टेज कूलर, सो एयर अबव द सी हैवी रहती है, सो इट रिमेन्स देयर एंड मूव्स टूवर्ड्स द लैंड। बच्चों, यू कैन सी द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम सी टू द लैंड ऑन द मैप। ध्यान देंगे, वी कॉल देम द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, क्योंकि ये एरिया इंडिया का साउथ वेस्ट है। आप मैप पर देख पा रहे होंगे। यस सर। सर, यही विंड्स बारिश लाती हैं ना? बिल्कुल, ये विंड्स पानी से भरी होती हैं क्योंकि समुंदर के ऊपर से आ रही होती हैं। वी कॉल देम मॉइस्ट विंड्स। और जब ये इंडिया के लैंड से टकराती हैं, बूम, रेन, थंडर एंड द साउंड ऑफ जॉय। रेनी डे, मॉनसून, रेन। अरेबियन सी ब्रांच बच्चों, आप मैप पर देखो, मूव्स टूवर्ड्स द वेस्टर्न कोस्ट एंड ब्रिंग्स रेन। जैसे कि वेस्टर्न कोस्ट पे आप देख सकते हैं हमारे पास केरला, गोवा, मुंबई। और सिमिलरली बे ऑफ बंगाल मूव्स टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, आसाम, मेघालय, बंगाल एंड देन टू नॉर्थ इंडिया। अब आ गया विंटर सीजन। अब बताओ, ठंड के टाइम ज़्यादा ठंड कहाँ होती है, लैंड या सी? लैंड सर। सर, अब तो जस्ट ऑपोजिट होना चाहिए ना? वाह बेटा। सो नाउ लैंड गेट्स कूलर फास्टर, तो उसके ऊपर की एयर बिकम्स सर हैवियर। बिल्कुल सही। जबकि सी अब थोड़ा गर्म रहता है, सो द लाइट एयर अबव द सी गोज अप, it rises, and then the winds blow from land to sea. इसे ही हम नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स कहते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे बच्चों, एरिया नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया है ना इन विंड्स के आने का, इसलिए। सर, ये विंड रेन नहीं लाती? गुड क्वेश्चन, जनरली नहीं। थोड़ा ध्यान से सुनना है बच्चों। इन एशिया दिस मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मोस्टली इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट कंट्रीज, जैसे कि इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम। लेकिन इंडियाज मॉनसून इज ट्रूली यूनिक। सर, यूनिक कैसे? बिकॉज इवन दो देर इज वन जनरल पैटर्न, हर जगह का टेम्परेचर और रेनफॉल अलग है। लेट्स ट्रेवल अक्रॉस इंडिया इन आवर
Climate Express. सो बच्चों, अब हम हमारी क्लाइमेट एक्सप्रेस से चलेंगे और हमारा पहला स्टॉप हमारी ट्रेन जर्नी से आएगा राजस्थान डेजर्ट. Here in summer, the mercury can hit 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर. आप एक पत्थर पर पापड़ बना सकते हैं. सर, मतलब पूरा तंदूर बन जाता है? एग्जैक्टली. लेकिन अब आप पहलगाम चले जाओ जम्मू कश्मीर में. एट द सेम टाइम वहाँ टेम्परेचर मिलेगा अराउंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड ओनली. वाओ सर. अब हमारी क्लाइमेट एक्सप्रेस इसके बाद सेकंड स्टॉप पर रुकेगी, जो कि है द्रास, जम्मू एंड कश्मीर, जिसे हम कहते हैं फ्रीज़र ऑफ इंडिया. इन विंटर्स बच्चों, द्रास का तापमान -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है. मीनवाइल इन थिरुवनंतपुरम अगर हम बात करें तो वहाँ का टेम्परेचर रहता है बिल्कुल कोजी सा 22 डिग्री सेंटीग्रेड. सेम कंट्री बट व्हाट अ क्लाइमेटिक ट्विस्ट. ट्रूली अमेज सर. ये तो फुल नॉर्थ पोल वर्सेस साउथ इंडिया जैसा हो गया. एग्जैक्टली. दैट्स इंडियाज क्लाइमेटिक ड्रामा बच्चों. एक और डू यू नो बॉक्स देख लेते हैं बच्चों. Here we have another fun fact. In some places, day and night temperatures have a huge gap. Like where, sir? In the Thar Desert, दिन में it can go up to 50 डिग्री सेंटीग्रेड और रात में यहाँ का तापमान गिर जाता है till 15 डिग्री सेंटीग्रेड. अरे सर, दिन में रोस्ट, रात में फ्रॉस्ट. Perfect line, Rohit. But in places like Andaman and Nicobar or Kerala, there's hardly any difference. Always warm and humid. सर, ऐसा इसलिए कि ये मैक्सिमम समुंदर से घिरे हैं. करेक्ट ना? यस बेटा, वेरी गुड. क्लाइमेट एक्सप्रेस का अब तीसरा स्टॉप आता है बच्चों, रेनी स्टोरी टाइम. अब बात करते हैं हम यहाँ पर प्रेसिपिटेशन की. दैट मीन्स रेन, स्नो और एनी फॉर्म ऑफ वाटर फ्रॉम द स्काई. सर, सब जगह बारिश होती है क्या? नहीं बेटा, सब जगह नहीं होती. समझते हैं. इन हिमालयाज प्रेसिपिटेशन मैक्सिमम स्नोफॉल के रूप में होता है. रेस्ट ऑफ इंडिया में मैक्सिमम बारिश. सर, सबसे ज़्यादा रेन कहाँ होती है? ज़रूर, इन मेघालय. यहाँ पे ओवर 400 सेंटीमीटर्स ऑफ रेन हर साल होती है बच्चों. और पूरी अर्थ पे, पूरी दुनिया में इट इज़ बीइंग कॉल्ड एज द वेटेस्ट प्लेस. मतलब सबसे ज़्यादा बारिश होने वाली जगह पूरी दुनिया की हमारे देश में मेघालय स्टेट में है. और जिस जगह पे होती है उसको हम कहते हैं मौसिन राम. बट इन लद्दाख और वेस्टर्न राजस्थान इट इज़ लेस देन 10 सेंटीमीटर. तो आप कंपैरिजन देख रहे हो, एक जगह 400 सेंटीमीटर्स तो एक जगह केवल 10 सेंटीमीटर. वॉट सर, that's like one has a swimming pool and the other a desert. Exactly. अब बच्चों, क्लाइमेट एक्सप्रेस का फोर्थ स्टॉप है रेन कैलेंडर. मोस्ट ऑफ इंडिया गेट्स रेन फ्रॉम जून टू सितंबर. दैट्स द मॉनसून सीजन. बट द तमिलनाडु कोस्ट इट्स गेट्स हैवी रेन ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर, जैसा हमने थोड़ी देर पहले मैप में देखा. सर, तो चेन्नई में लेट पार्टी होती है क्या रेन की? एग्जैक्टली. चेन्नई का मॉनसून लेट एंट्री लेता है. एंड हमारी क्लाइमेट एक्सप्रेस की जर्नी का अब लास्ट और फिफ्थ स्टॉप है टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट. कोस्टल एरियाज लाइक मुंबई और चेन्नई हैव लेस कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर, बट इंटीरियर्स की बात करें लाइक दिल्ली और राजस्थान हैव मोर कंट्रास्ट बिटवीन समर एंड विंटर. मतलब सी के पास थोड़ा स्टेबल वेदर होता है ना सर? 100% करेक्ट बेटा. सी मेक्स द क्लाइमेट मोर मॉडरेट. सो ऑल दीज डिफरेंसेस इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सीजन्स क्रिएट वैरायटी इन द फूड पीपल ईट, क्लोथ्स दे वेयर एंड इवन द टाइप ऑफ हाउसेस दे लिव इन. सर, तो राजस्थान में थिक वॉल्स और केरला में स्लोपिंग रूफ्स इसीलिए होती हैं? वाह, brilliant observation beta, you got it. So students, the next time you travel, observe how India's climate changes every few hundred kilometers.
That's what makes our country incredibly diverse and beautiful. Thank you, sir. This chapter is awesome. Sir, लग ही नहीं रहा कि चैप्टर टफ था. अब बोलो, मॉनसून मीन्स सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड. सर, वाह, क्लाइमेट साइंटिस्ट इन द मेकिंग. थैंक यू सर. अब बच्चों, एक एक्टिविटी है फाइंड आउट की. वाई हाउसेज इन राजस्थान हैव थिक वॉल्स एंड फ्लैट रूफ्स. राजस्थान एक डेजर्ट एरिया है. यहाँ दिन में बहुत गर्मी होती है और रात में काफ़ी ठंड, इसलिए वहाँ के घरों की वॉल्स मोटी यानी कि थिक होती हैं और अंदर ठंडा रहे दिन में और रात में गर्म, इसलिए इन दीवारों को इतना मोटा बनाया जाता है. ये वॉल्स हीट को अंदर आने या बाहर जाने से रोकती हैं, जैसे एक इंसुलेटर. उनके घरों की छत यानी कि रूफ फ्लैट होती है क्योंकि वहाँ बारिश बहुत ही कम होती है और जब होती है तो पानी ईजिली कलेक्ट हो जाए. और ऐसे रूफ बनाना भी इजी होता है मिट्टी या लाइम से. फनी ट्रिक जिससे आप इस कॉन्सेप्ट को भूलोगे नहीं, आप याद रख सकते हैं. थिक वॉल्स स्टॉप द हीट ब्रॉल, फ्लैट रूफ्स कैच द रेनफॉल. ट्रूली फनी सर. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, why houses in the Tarai region and in Goa and Mangalore have sloping roofs? आंसर है, तराई रीजन, गोवा और बैंगलोर में मॉनसून के टाइम बहुत ज़्यादा बारिश होती है. अगर रूफ फ्लैट होती तो पानी जमा हो जाता और फिर कुछ समय बाद लीकेज का खतरा हो जाता. इसलिए वहाँ के घरों की छत स्लोपिंग वाली बनाई जाती है, ढलान वाली बनाई जाती है, ताकि रेन वाटर ईजिली नीचे बह जाए और घर के अंदर पानी ना आ जाए. ये डिज़ाइन रूफ को सेफ रखता है और घर को ड्राई भी. समझ गया सर, वेरी गुड. थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, वाई हाउसेज इन असम आर बिल्ट ऑन स्टिल्ट्स. असम में ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास बार बार फ्लड आती है, इसलिए लोग अपने घर स्टिल्ट्स मतलब वुडन पोल्स पे बनाते हैं. जो जो अभी हमने पढ़ा बेटा, सबकी फ़ोटोज़ आपके सामने स्क्रीन पर है, आप स्क्रीन से कंपेयर कर सकते हैं. स्टिल्ट्स मतलब वुडन पोल्स, वुडन पोल्स के ऊपर ये घर बनाते हैं, मतलब ज़मीन से ऊपर. ऐसा घर फ्लड वाटर से सेफ रहता है और वाइल्ड एनिमल से भी घरों में रहने वाले सेफ रहते हैं. नीचे से हवा भी चलती रहती है तो घर ठंडा और ड्राई रहता है. ह्यूमिड क्लाइमेट के लिए परफेक्ट. फन टोन क्या होगा बच्चों यहाँ पे, व्हेन फ्लड्स कम टू मीट आसाम लिफ्ट्स इट्स फीट. टॉप पर समरी चार्ट भी मैंने आपकी इजी रेफरेंस के लिए अटैच कर दिया है बच्चों. सेम जो हमने डिस्कस किया है वही उसका शॉर्ट स्नैपशॉट है, आप उसे कभी भी रेफर कर सकते हैं. तो मेरे सुपर क्लाइमेट डिटेक्टिव्स, अब हम मिलेंगे 6 बॉसेस से हु कंट्रोल द वेदर ऑफ एनी प्लेस. 6 बॉसेस सर? यस, यू हर्ड इट राइट. 6 बॉसेस मीन्स 6 क्लाइमेटिक कंट्रोल्स. कौन कौन हैं वो देखते हैं. लैटिट्यूड, altitude, pressure and wind system, distance from the sea, ocean currents and relief features. Let's meet each one by one. Sure sir. पहला है latitude, means how far from the sun. बच्चों, how far from the sun को समझने के लिए आप स्क्रीन पर देखें. See this globe. Earth is curved, ना कि flat, जैसे आपकी सोशल साइंस की बुक रखी है टेबल पर. Because of this curvature, अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स गेट डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ लाइट्स. आप देख पा रहे हैं ना? यस सर. मतलब सर इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा सनलाइट मिलती है. बिल्कुल. सो नियर द इक्वेटर क्या होगा? सबसे ज़्यादा हॉट. यस सर. एंड नियर द पोल्स सर कोल्ड. वेरी गुड. एंड दैट इज़ वाई इंडिया इज़ वार्म एंड द आर्कटिक इज़ फ्रीजिंग, क्योंकि इंडिया इक्वेटर के पास है ना. समझ गई सर. मतलब लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग क्लाइमेट चेंज होता है. करेक्ट बेटा. सो दिस वाज द फर्स्ट बॉस, लैटिट्यूड. अब हम वापस से देखेंगे हमारा सेकंड बॉस कौन था. तो देखो बच्चों, स्क्रीन पर सेकंड बॉस कौन है? सर ऑल्टीट्यूड. वेरी गुड. एज वी गो हायर एंड हायर, लाइक आप न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पहुँचे, अब आपको ऊपर चढ़ना है टू रीच दार्जिलिंग. जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ेंगे द एयर बिकम्स थिनर एंड कूलर.
दैट्स वाई माउंटेन एरियाज आर कूलर देन प्लेन्स। सर, इसीलिए शिमला ठंडा रहता है और दिल्ली गर्म। एग्जैक्टली। ऑल्टीट्यूड मीन्स हाउ हाई आर यू, height above the sea level. So the more you go up, the lower the temperature. सर, एक सवाल है। हाँ बेटा। सर, वाई फ्रॉम द सी लेवल? क्योंकि बच्चों, ग्लोबल ओशन एक कंसिस्टेंट, आसानी से एक्सेसिबल और रिलेटिवली स्टेबल रेफरेंस पॉइंट के रूप में काम करता है। जब हम हाइट और डेप्थ को लार्ज स्केल पर मेज़र करते हैं तो इसको एज अ स्टैंडर्ड लेना सबसे बढ़िया होता है। गॉट इट सर। थर्ड बॉस है बच्चों, प्रेशर एंड विंड सिस्टम मीन्स एयर ऑन द मूव। बच्चों, आसपास देखो, अगर फैन चलेगा तो हवा का असर आसपास की चीज़ों पर भी पड़ेगा ना, है ना? यस सर, क्योंकि एयर डजेंट स्टे स्टिल, ये चलती ही रहती है, कभी रुकती नहीं, कभी तेज तो कभी धीमी, पर ये कभी भी नहीं रुकती। इट कीप्स मूविंग ड्यू टू प्रेशर डिफरेंसेस, और यही मूवमेंट्स क्रिएट करती है विंड्स को, विच कैरी हीट एंड मॉइस्चर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सर, मॉनसून विंड्स भी इसी सिस्टम का पार्ट है क्या? वाह, एग्जैक्टली राइट। प्रेशर प्लस विंड्स साथ में डिसाइड करते हैं कि वेयर इट विल रेन एंड हाउ हॉट और कोल्ड कोई भी जगह हो। अब सर, फोर्थ बॉस की बारी है ना? कूल। फोर्थ बॉस है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। बच्चों, सी एक्ट्स लाइक एन एयर कंडीशनर। ये टेम्परेचर को मॉडरेट रखता है, नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। सर, इसलिए मुंबई का वेदर थोड़ा माइल्ड होता है। परफेक्ट। यस, मुंबई इज नियर द सी, सो इट enjoys मॉडरेट क्लाइमेट, बट दिल्ली फार फ्रॉम सी तो एक्सट्रीम टेम्परेचर। यही होता है कॉन्टिनेंटैलिटी, वेरी हॉट इन समर, वेरी कोल्ड इन विंटर। समझ गई सर। नाउ द फिफ्थ बॉस, ओशन करेंट्स। ओशंस में पानी चलता ही रहता है, उसके अंदर पानी की स्पीड को, जो कि उसकी गति हम कहते हैं, को हम ओशन करेंट्स कहते हैं, जो कुछ वार्म होते हैं तो कुछ कोल्ड। मतलब ओशन के अंदर ओशन की गति को हम ओशन करेंट्स कहते हैं। इफ वार्म करेंट्स पास नियर द कोस्ट, द एयर गेट्स वार्मर। इफ कोल्ड करेंट्स फ्लो, द एयर बिकम्स कूलर सर, कूलर। वेरी गुड। विंड भी इन्हें पुश करती है, और अर्थ की रोटेशन और कोरियोलिस इफेक्ट के कारण, जो अभी थोड़ी देर में हम समझेंगे भी कि क्या कोरियोलिस इफेक्ट होता है, ये करेंट्स पर्टिकुलर डायरेक्शंस में फ्लो करते हैं। कुछ वार्म करेंट्स होते हैं जो क्लाइमेट को वार्म बनाते हैं, और कुछ कोल्ड करेंट्स जो क्लाइमेट को कूल कर देते हैं। सर, मतलब सी भी एसी और हीटर दोनों का काम करता है? एब्सोल्युटली बेटा, दैट्स हाउ ओशन करेंट्स अफेक्ट द कोस्टल क्लाइमेट। सर, अब तो सिक्स्थ बॉस से भी आप मिलवा ही दो। ज़रूर बेटा। सिक्स्थ बॉस है रिलीफ फीचर्स, मतलब शेप ऑफ द लैंड। लैंडफॉर्म्स लाइक माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज ऑल्सो कंट्रोल द क्लाइमेट। माउंटेन विंड्स को अपने विशाल स्ट्रक्चर से ब्लॉक करते हैं, जिससे रेनफॉल जिस साइड विंड रुकी होती है वहाँ पर होती है, और ऑपोजिट साइड जब विंड पहुँचती ही नहीं है तो वो एरिया ड्राई रह जाता है। सर, लाइक वेस्टर्न घाट्स इन राजस्थान। एग्जैक्टली, दैट्स कॉल्ड द रेन शैडो इफेक्ट। समझ गई सर। तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। सब बच्चे एक साथ एक एक करके बोलेंगे। आर 6 क्लाइमेट बॉसेस आर, सर, लैटिट्यूड विच डिसाइड्स सनलाइट। सर, ऑल्टीट्यूड विच डिसाइड्स coolness. Sir, pressure and winds which decide air movement. Sir, distance from sea which gives moderate climate. Sir, ocean currents decides warm or cool coasts. Sir, relief features that block or allow rain. ये 6 bosses मिलके बनाते हैं इंडिया का क्लाइमेट, फुल ऑफ वैरायटी एंड ड्रामा। याद रखने का इजी ट्रिक है बच्चों, लैपडॉर। Latitude, altitude, pressure and wind, distance from sea, ocean currents, relief. Superb sir. स्क्रीन पर बच्चों आपके लिए एक समरी चार्ट और फन ट्रिक भी मैंने अटैच कर दी है। आप इस लाइन को याद रखें। Latitude, altitude, winds and sea, ocean currents and land's degree
These six control what climate will be. अब एक एक्टिविटी दी हुई है बच्चों आपकी बुक में, फाइंड आउट वाली, समझते हैं. Why most of the world's deserts are on the western margins of the continents? आंसर है बच्चों, ज़्यादातर डेजर्ट्स कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड पर मिलते हैं, लगभग 20 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड्स के बीच में. अब इसका रीजन समझते हैं. पहला, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन आपके सामने है. इन जोन्स में हवा ऊपर नहीं उठती बल्कि नीचे गिरती है, डिसेंड करती है. जब हवा नीचे गिरती है तो क्लाउड्स नहीं बनते, और जब क्लाउड्स ही नहीं बनेंगे तो क्या होगा बच्चों? सर, रेनफॉल नहीं होगी. करेक्ट. तो इन एरियाज में रेनफॉल नहीं होती. सेकेंड, इन एरियाज के आसपास कोल्ड ओशन करेंट्स फ्लो करते हैं जिनसे ठंडी हवा बहती है, और ठंडी हवा मॉइस्चर को कंडेंस होने नहीं देती. इस ह्यूमिडिटी में कमी हो जाती है, इसलिए ह्यूमिडिटी में कमी हो जाती है और एटमॉस्फेयर ड्राई बन जाता है. रिजल्ट फिर क्या होगा? ये पूरे रीजन्स सूखे और एरिड हो जाते हैं और बन जाते हैं डेजर्ट्स, जैसे सहारा अफ्रीका में, अटाकामा साउथ अमेरिका और कलाहारी अफ्रीका. देखो स्क्रीन पर दूसरे मैप में, और ये सारे डेजर्ट्स किस जोन में हैं? आपके सामने स्क्रीन पर. सर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन्स में. बहुत खूब. ट्रिक क्या रहेगी बच्चों? कोल्ड करेंट्स प्लस सिंकिंग एयर गिव्स डेजर्ट्स एवरीवेयर. वाह सर, मुझे तो मज़ा आया. सर, मुझे ये पूरा समझ में आ गया. आना ही था बच्चों, आप हो ही इतने इंटेलिजेंट. ऑलराइट क्लास, अब तक हमने देखा कि क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाले टोटल 6 बॉसेस होते हैं, यानी क्लाइमेटिक कंट्रोल्स. लेट्स क्विकली रिकॉल उन 6 क्लाइमेट बॉसेस को, क्योंकि इनमें से ही अब आगे कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग आने वाला है. ओके सर. सर, लैब्राडोर. यस सर. सर, मैं पहले 3 बता दूं? सर, अगले 3 मैं बताऊंगा. श्योर बच्चों. सर, फर्स्ट 3 हैं लैटिट्यूड, डिसाइड्स कितनी सनलाइट मिलेगी. ऑल्टीट्यूड, जितना ऊपर जाओ उतनी ठंड बढ़ाओ. प्रेशर एंड विंड सिस्टम, हवाओं का डांस डायरेक्शन. सर, अगले 3 मैं बता रहा हूँ. हाँ बेटा. डिस्टेंस फ्रॉम सी विच इज कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटैलिटी. नियर सी मतलब कूल मूड. फार अवे मतलब मूड स्विंग, एक्सट्रीम टेम्परेचर. वेरी गुड. ओशन करेंट्स, वार्म या कोल्ड सी करेंट्स का इफेक्ट. रिलीफ फीचर्स, जैसे हिमालयास ब्लॉक करते हैं विंड्स को. बहुत खूब बच्चों. सो बेसिकली ये 6 बॉसेस मिलके अर्थ का क्लाइमेट डिपार्टमेंट संभालते हैं. लेकिन अब सवाल ये है, जब हम पूरी दुनिया के क्लाइमेट की बात करते हैं तब ये 6 बॉसेस तो इम्पॉर्टेंट होते ही हैं, पर जब हम इंडिया के क्लाइमेट को समझने की कोशिश करेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पे 6 नहीं, सारा का सारा डिपार्टमेंट केवल 3 बॉसेस ने ही मैनेज कर रखा है. क्या सर, सिर्फ 3? ऐसा क्यों सर? क्योंकि बेटा, इंडिया का क्लाइमेट एक स्पेशल कॉम्बो है. उस पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है 3 मेन हीरोज़ का, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड और प्रेशर एंड विंड्स. इसको समझते हैं. लैटिट्यूड डिसाइड करता है कि इंडिया के नॉर्थ और साउथ का टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, मतलब शिमला वर्सेस चेन्नई. ऑल्टीट्यूड समझाता है क्यों मसूरी ठंडी और दिल्ली गर्मी से परेशान होती है. और प्रेशर एंड विंड्स ये बताते हैं कि असली मॉनसून के डायरेक्टर्स कौन हैं. बाकी फैक्टर्स जैसे डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओशन करेंट्स और रिलीफ वो भी इफेक्ट करते हैं, बट इनडायरेक्टली या रीजनल लेवल पर. तो जब एनसीईआरटी इंडिया के क्लाइमेट को एक्सप्लेन करती है, स्पेशली एज पर योर सिलेबस, वो सिर्फ इन 3 हीरोज़ को ही मेन फोकस में लाती है. तो सर, क्या मैं कह सकती हूँ कि लाइक ये 6 बॉसेस पूरी दुनिया की क्लाइमेट कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, इंडिया में इनमें से मेनली 3 बॉसेस ही मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जो इंडिया का सारा काम संभालते हैं. वाह सर, इंडिया के क्लाइमेट के एमडीज इसके हिसाब से. एग्जैक्टली बच्चों, आप दोनों सही हो.
बहुत खूब बेटा। तो अब चलो लेट्स अंडरस्टैंड इंडिया का क्लाइमेट इतना यूनिक कैसे है और मिलते हैं इन तीनों एमडीज ऑफ इंडियन क्लाइमेट से एक एक करके, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड और प्रेशर विंड्स। इंडिया में हर तरह का क्लाइमेट हम देखते हैं जिसको ये तीनों बॉसेस मिलकर बनाते हैं। सो यूनिक फॉर इंडिया, राइट? राइट सर। समझाने के लिए मिलते हैं पहले बॉस से, लैटिट्यूड। स्क्रीन पर देखो बच्चों, आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीच से गुजरती हुई दिखाई दे रही होगी। रन ऑफ कच्छ मतलब गुजरात से लेकर मिजोरम तक। हाँ सर। सर इसका मतलब हाफ इंडिया उसके ऊपर और हाफ नीचे है। वेरी गुड, बिल्कुल सही। जो एरिया साउथ में है वो ट्रॉपिकल जोन में आता है, गरम, ह्यूमिड, मस्त सनशाइन वाला। और जो नॉर्थ में है उसे हम सब ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, थोड़ा थोड़ा ठंडा, थोड़ा थोड़ा माइल्ड। इसलिए इंडिया के पास दोनों के मिक्स्ड फीचर्स हैं, कभी ठंडी हवा, कभी गर्मी का तूफान। इंडिया मतलब कॉम्बो पैक ऑफ क्लाइमेट। मज़ा आ गया सर, क्रिस्टल क्लियर। वेरी गुड बेटा। एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट से सोचते हैं, समर में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है? सर बढ़ता है। नॉर्थ इंडिया में लो प्रेशर बन जाता है और सी के ऊपर हाई प्रेशर, तो हवा कहाँ से चलती होगी? सर सी टू लैंड। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं विंटर की। नॉर्थ इंडिया में इस वक्त हाई प्रेशर होता है और सी के ऊपर लो प्रेशर, तो हवा कहाँ से चलेगी? सर आसान है, लैंड टू सी। सुपर गुड। इसी वजह से ठंडी ड्राई विंड्स नॉर्थ से साउथ की तरफ ब्लो करती हैं और इस सीज़न में सर रेन नहीं होती। वेरी गुड। अब हवा का डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, तो क्या होता होगा? सर वापस से हम सी टू लैंड वाली सिचुएशन में आ जाते हैं और इन विंड्स को हम कहते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जो इंडियन ओशन से मॉइस्चर लेकर आती हैं और इंडिया को रेनफॉल का फुल गिफ्ट पैक दे जाती हैं। यस सर, आपने शुरुआत में उसका मैप पे दिखाया था। हाँ सर, मुझे स्क्रीन पर राइट हैंड साइड पे दोनों मैप दिखाई दे रहे हैं, सी टू लैंड का भी, लैंड टू सी का भी। वेरी गुड सर, मुझे बिल्कुल समझ में आ गया। बहुत बढ़िया बच्चों। अब बच्चों स्क्रीन पर है एक डिफ़िकल्ट से नाम वाली पर बहुत सी आसान के काम वाली। नाम है कोरियोलिस फोर्स। सर ये इतना डिफरेंट सा नाम क्यों दिया है? व्हाट इज इट्स मीनिंग? बेटा एक्चुअली इसे एक फ्रेंच साइंटिस्ट गैस्पर्ड गुस्तावे दी कोरियोलिस ने डिस्कवर किया था, इसलिए इस फोर्स का नाम उनके नाम पर ही रखा गया। अच्छा सर, फ्रेंच नेम से लिया गया है इसलिए हमें यूनिक लगा। हाँ बेटा। सर ये कोरियोलिस फोर्स क्या होती है? सिंपल है बच्चों, जब अर्थ घूमती है तो हवा सीधी नहीं चलती, नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट मुड़ जाती है और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट। इसे आगे जाकर फेरल ने और डिटेल में एक्सप्लेन किया था, इसीलिए इसे ही हम फेरल्स लॉ भी कहते हैं। सर ये तो सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, पर थोड़ा और डिटेल में क्या आप एक्सप्लेन कर देंगे? ज़रूर बेटा, आप स्क्रीन पर देखो। हमें पता है अर्थ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घूमती है, राइट सर। तो विंड का डायरेक्शन इसलिए ईस्ट टू वेस्ट होता है। और हमें पता है कि सन की रेज अर्थ पर अनइवन फॉर्म मतलब हर जगह बराबर भी नहीं पड़ती हैं, तो इससे अर्थ पर डिफरेंट ट्रॉपिकल रीजन में डिफरेंट टेम्परेचर होते हैं। पता है ना, कहीं बहुत ठंड तो कहीं बहुत गर्मी, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी डिफरेंस क्रिएट होता है। हाँ सर, ये तो है। और जैसा हमने अभी पढ़ा कि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही हमेशा बहती है, तो अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। स्क्रीन पर ध्यान देंगे बच्चों। अगर आप कोई चीज़ मान लो, एक एप्पल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ फेंकते हो, तो वो सीधा नहीं जाता। क्या होगा बच्चों? वो सीधा नहीं जाएगा, राइट? उसके लेफ्ट साइड में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है।
और हमें पता है जहाँ लो प्रेशर क्रिएट होगा वहाँ हवा पहुँचेगी। तो ऑलरेडी जब अर्थ वे ईस्ट टू वेस्ट रोटेट हो रही है तो हवा का दबाव उस एप्पल पर भी पड़ेगा। तो क्या एप्पल सीधा जाएगा? नहीं सर, बढ़िया, वो राइट में थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाएगा और फिर राइट में जाकर कहीं पर गिरेगा। बहुत बढ़िया। और अगर साउथ पोल से फेंका गया हो तो लेफ्ट में सर। बहुत बढ़िया बेटा, क्योंकि विंड डायरेक्शन उधर भी ईस्ट टू वेस्ट ही होगी तो ऑपोजिट साइड से आता हुआ एप्पल भी ऑपोजिट साइड ही तो गिरेगा। समझ गई सर, वंडरफुल बेटा। यही वजह है कि एरोप्लेन्स को भी अगर किसी सिटी तक किसी सिटी से जाना हो, भले मैप में स्ट्रेट लाइन पर दोनों शहर बसे हुए हो, पर थोड़ा घूम के ही जाना पड़ेगा। पायलट और प्लेन के नेविगेशन कंप्यूटर्स सीधी लाइन नहीं बल्कि एक कर्व्ड रूट को प्लान करते हैं जिससे प्लेन कोरियोलिस इफेक्ट को बैलेंस कर सके। स्क्रीन पर अब आप एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन पढ़ो और बताओ कोई डाउट है? सर मैं पढ़ दूं? हाँ बेटा। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ड्यू टू अर्थ्स रोटेशन and the deflection of wind in right side of the movement of wind in northern hemisphere and the left side deflection in the southern hemisphere is due to Coriolis effect। सर कंफ्यूजिंग सा लगा ये स्टेटमेंट, आपने पढ़ाया वो बड़ा इजी था। कोई बात नहीं बच्चों, डेफिनेशन है। सर आगे पढ़ूं? हाँ बेटा। So this apparent force due to Earth's rotation causing deflection of winds to right in northern and left in southern hemisphere is called कोरियोलिस इफेक्ट। ये आसान था सर। हाँ बच्चों, तो अर्थ के रोटेशन से होने वाली ये एपरेंट फोर्स जो हवा को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ मोड़ देती है, उसे ही हम कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। ठीक समझ में आया? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गया। बहुत बढ़िया। वाह सर, क्या मत समझा दिया आपने, वरना तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग था। कोई नहीं बच्चे, होता है। यस सर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। थैंक्स बच्चों। आगे बढ़ने से पहले फिर से हम एक बार स्मॉल रिकैप कर लेते हैं। जब भी फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट पूछा जाएगा तो आपको ये 3 बॉसेस याद रखने हैं। कौन कौन से? सर लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड और प्रेशर एंड विंड्स। बहुत बढ़िया। सो नेक्स्ट टाइम जब दिल्ली में ठंड पड़े और मुंबई में बारिश या शिमला में स्नो और चेन्नई में सनशाइन, याद रखेंगे ये सब लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड और प्रेशर एंड विंड्स का ही खेल है बच्चों। सर मैंने शॉर्ट में एक फनी वे बनाया है, मैं बोलूं? व्हाई नॉट बेटा? यस, गो अहेड। सर लैटिट्यूड मतलब साउथ हॉट, नॉर्थ कूल, इंडियाज क्लाइमेट मिक्स इज सुपर कूल। ऑल्टीट्यूड हाइट बढ़ाओ, ठंड ले आओ। प्रेशर एंड विंड्स विंटर लैंड टू सी, समर सी टू लैंड, मॉनसून इन कमांड। एस फॉर समर, एस फॉर सी, तो समर में सी टू लैंड एंड इसका जस्ट ऑपोजिट इन विंटर्स। सुपर कूल बेटा। सामने स्क्रीन पर एक एक्टिविटी दी हुई है फाइंड आउट वाली। वाई इंडिया इज नॉट एन एरिड लैंड, मतलब बिल्कुल ड्राई सूखी हुई लैंड डिस्पाइट नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। देखो बच्चों स्क्रीन पर इसको हम समझते हैं, आप ध्यान दीजिए। अब जो मैप आपको दिख रहा है उसको देख करके बताओ इंडिया किस ट्रेड विंड्स की बेल्ट में आता है? नॉर्थ ईस्टर्ली, नॉर्थ वेस्टर्ली, साउथ ईस्टर्ली और साउथ वेस्टर्ली। सर मैं बताऊं? श्योर बेटा। सर आई कैन सी इंडिया इन बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट, सो नॉर्थ ईस्टर्ली। वेरी गुड। यहाँ हवा की डायरेक्शन क्या दिख रही है बच्चों? सर लैंड टू सी। वेरी नाइस। तो एरिया ड्राई होना चाहिए या वेट? सर ड्राई। हाँ सर, सूखी और एरिड लैंड, करेक्ट। पर इंडिया ऐसा नहीं है क्या? नहीं तो सर, इंडिया तो बिल्कुल सूखा हुआ नहीं है एक्सेप्ट राजस्थान। अरे वाह, पर क्यों सर, ऐसा कैसे? यही तो दी हुई एक्टिविटी का सवाल है बच्चों, और ऐसा यहाँ इसलिए होता है क्योंकि यहाँ है एक मैजिकल सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स जिसे हम कहते हैं मॉनसून सिस्टम। ओह इंटरेस्टिंग सर। अब बच्चों समर के टाइम पे लैंड जो है स्पेशली नॉर्थ वेस्ट इंडिया बहुत गर्म हो जाती है और वहाँ लो प्रेशर जोन बना देती है,
इसी समय सदर्न इंडियन ओशन में हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तब तो सर हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चल पड़ती होगी, यानी ओशन से लैंड की तरफ। वाह, खूब बताया बेटा आपने। ये हवा फिर जब इक्वेटर क्रॉस करती है, स्क्रीन पर मैप में आप देख सकते हैं बच्चों, इक्वेटर के पास ध्यान दीजिए जहां इंडियन ओशन लिखा है, वहां पे कोरियोलिस इफेक्ट के कारण राइट साइड मुड़ जाती है, क्योंकि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है और बन जाती है साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, जो बहुत सारा मॉइस्चर लेकर आती हैं और पूरे देश में और बरसात करा देती हैं। वाह, और सर इसीलिए इंडिया डेजर्ट नहीं बल्कि एक मॉनसून कंट्री बन जाता है। सही पकड़े हैं बेटा। सर थैंक गॉड टू कोरियोलिस इफेक्ट एंड साउथ वेस्ट मानसून, एल्स इंडिया पूरा एक डेजर्ट जैसा कैसा लगता। अरे नहीं, हम कैमल ऊंट की सवारी करते और रेगिस्तान के टेंट में रहते, और क्या। सच में सर। पर हमारा देश तो बहुत सुंदर, सेटल्ड और हरा भरा है बच्चों, बिल्कुल इस क्लास की तरह। थैंक यू सर, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आगे हमको बात करनी है 10 सीजन्स के बारे में। मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट जैसे इंडिया में होता है, उसकी एक डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न होती है, मतलब हर रीजन का अपना अलग ही एक मूड होता है बच्चों। देखो आपके सामने स्क्रीन पर हमारे देश के चारों सीजन्स दिखाई दे रहे हैं। बड़े फनी से लग रहे हैं सर, वो तो है ही। वेदर कंडीशंस हर सीजन में बदल जाती है, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बारिश और कभी बसंत। ये चेंजेस सबसे ज़्यादा इंटीरियर पार्ट्स में नोटिस किए जाते हैं, मतलब लैंड के अंदर के रीजन्स में। लेकिन कोस्टल एरियाज़ में टेम्परेचर में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता बच्चों, पर रेनफॉल पैटर्न ज़रूर अलग होता है। अब सवाल ये उठता है, आपके एरिया में कितने सीजन्स होते हैं? सर 4, करेक्ट बेटा। एनसीईआरटी के हिसाब से इंडिया में 4 मेन सीजन्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। सर मैं बता दूं, हाँ बेटा, कोल्ड वेदर सीजन जिसे हम विंटर कहते हैं, हॉट वेदर सीजन जिसे हम समर कहते हैं। सर एडवांसिंग मॉनसून मतलब कि रेनी सीजन, मतलब रेन जब ऑन होती है। रिट्रीटिंग मॉनसून, पोस्ट मॉनसून, मतलब रेन जब गॉन होती है। और हाँ, कुछ रीजन्स में थोड़ा वेरिएशन भी होता है। बहुत बढ़िया बेटा। अब हम बात करेंगे सबसे पहले वेदर सीजन की, कोल्ड मतलब कि विंटर। सर मुझे तो स्वेटर, मफलर और गर्म दूध इस सीजन में याद आ गया। बिल्कुल, एग्जैक्टली वही सीजन। पर चलो अब इसको जियोग्राफिकल एंगल से समझते हैं। ओके सर, बिगनिंग ऑफ विंटर। कोल्ड वेदर सीजन मिड नवंबर से स्टार्ट होता है और फरवरी तक चलता है। अब बताओ इंडिया में सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ती है? सर आसान है, ऑब्वियसली कश्मीर, शिमला, मनाली। सही कहा बेटा। और अगर आपको टेम्परेचर देखना हो तो साउथ में जैसे चेन्नई में टेम्परेचर होता है 24 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि नॉर्दर्न प्लेन्स में होता है 10 डिग्री to 15 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रॉस्ट भी काफ़ी कॉमन होती है नॉर्थ में, जबकि हिमालयाज़ पर स्नोफॉल हो रहा होता है। सर फ्रॉस्ट मतलब? ज़रूर बेटा, कई बार टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाना और ज़मीन पर बर्फ़ की चादर दिखाई देना, मोस्टली इन नाइट्स, इसको ही हम फ्रॉस्ट कहते हैं। सर मतलब साउथ इंडिया में ठंड कम और नॉर्थ में ज़्यादा। बिल्कुल। अब विंड्स ड्यूरिंग विंटर। अब आते हैं बच्चों विंड पर। विंटर के दौरान नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स इंडिया में ब्लो करती हैं। ये विंड्स लैंड से सी की तरफ चलती हैं, इसलिए मोस्टली ड्राई होती हैं। बट ओनली इन तमिलनाडु ये विंड्स रेनफॉल ले आती हैं। हाँ सर मुझे याद है, क्योंकि जब ये विंड्स बे ऑफ बंगाल से गुजरती हैं तो अपने अंदर ढेर सारा मॉइस्चर कैरी कर लेती हैं, और चूँकि सी टू लैंड इनका मूवमेंट हुआ तो इसलिए तमिलनाडु में एक रेनफॉल दे जाती हैं। वेरी गुड बेटा। वेदर फीचर्स की हम बात करें तो इस सीज़न में वेदर होता है क्लियर स्काई वाला, विथ लो टेम्परेचर, विथ लो ह्यूमिडिटी और फीबल वेरिएबल विंड्स।
सर मतलब एसी की कूलिंग नेचुरल मोड पे चालू रहती है। बिल्कुल, नेचर का फ्री एयर कंडीशनर। आगे बढ़ते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात समझेंगे हम, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, द विंटर गेस्ट्स। बच्चों, स्क्रीन पर आप रेड लाइंस के रूप में देख पा रहे होंगे विंटर के साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। ये लो प्रेशर सिस्टम होते हैं जो मेडिटेरेनियन सी और वेस्टर्न एशिया से आते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये रहा हमारा मेडिटेरेनियन सी का एरिया। यहाँ से होते हुए ये इंडिया तक पहुँचते हैं। ये वेस्टर्ली फ्लो के साथ इंडिया तक पहुँच जाते हैं, इसलिए इन्हें हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं। और गेस करो ये क्या करते हैं? सर ये भी रेनफॉल लाते होंगे। वेरी नाइस, एब्सोल्युटली करेक्ट। विंटर रेन्स नॉर्दर्न प्लेन्स में एंड स्नोफॉल हिमालयाज में। अब बच्चों वापस से हम चलते हैं पिछली स्लाइड पे और देखते हैं महावत के बारे में। इन्हीं रेन्स को बच्चों हम महावत कहते हैं। सर महा एंड वॉट? महा एंड वॉट को जोड़कर महावत? नहीं बेटा, ये लोकल वर्ड है विंटर रेन्स के लिए, महावत एंड नॉट महा एंड वॉट। समझ गया सर? चाहे रेनफॉल थोड़ी होती है पर ये राबी क्रॉप्स के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, जैसे वीट, बार्ली, मस्टर्ड एट्सेट्रा। फनी ट्रिक बच्चों से याद करने के लिए आप दिमाग में रख सकते हैं, महावत मतलब रबी की राहत, या वेस्टर्न गेस्ट्स ब्रिंग विंटर टेस्ट, रेन फॉर राबी, स्नो फॉर द रेस्ट, जैसा आपके सामने स्क्रीन पर मैंने मेंशन कर रखा है। विंटर्स में प्रेशर एंड विंड पैटर्न कैसा होता है? नॉर्दर्न पार्ट में एक फीबल मतलब बिना किसी एनर्जी का वीक हाई प्रेशर जोन बनता है बच्चों, जहां से हल्की हल्की विंड्स गंगा वैली के थ्रू वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ब्लो करती है। तो आप देखोगे ये विंड्स ज़्यादा तेज़ नहीं होती पर वेदर को स्टेबल और ड्राई रखती हैं, इसलिए इसे फीबल विंड जोन ऑफ विंटर भी कहते हैं। और पेनिनसुलर रीजन, द नो विंटर जोन, बेसिकली साउथ इंडिया में कोई वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन नहीं होता। सर पेनिनसुलर मतलब तीन तरफ पानी से घिरा हुआ, जो कि हमारा इंडिया भी है। करेक्ट बेटा। सर मतलब वहाँ के लोग मफलर नहीं पहनते होंगे? बिल्कुल, क्योंकि वहाँ सी का मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है। ओशन हमेशा टेम्परेचर को बैलेंस में रखते हैं, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, और इसलिए बहुत लिटिल सीजनल वेरिएशन ही साउथ में हमें देखने को मिलती है। सर फनी मेमोरी ट्रिक मैं बता दूं? श्योर डियर। जहाँ सी का इफेक्ट वहाँ नो कोल्ड इफेक्ट, और सी हग्स द साउथ कीप्स द कोल्ड आउट। वाह ब्रिलियंट, मज़ा आ गया सर। अब बच्चों अगली स्क्रीन पर हम देखेंगे एक समरी चार्ट जो मैंने आपके इजी रेफरेंस के लिए लगा दिया है। आप इसे कभी भी पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि जो बातें हमने डिस्कस की सेम बातें यहाँ टैबुलर फॉर्म में मैंने डिस्प्ले में लगा दी हैं। सो हमने मिड नवंबर से फरवरी तक की हमारी सीज़न की जर्नी देखी। अब एंट्री कर रहा है मार्च। तो बच्चों मार्च आ गया। देखो अपने सबसे प्यारे दोस्त को, क्या हाल है उसका? हाल बेहाल है सर इसका तो। उसे गर्मी लगनी शुरू हो गई है। कैलेंडर देख रहा है तो पता चल रहा है कि मार्च का मंथ है। तो उसे समझ में आया कि ओह मार्च आया मतलब गर्मी शुरू हो गई। और आप देखोगे जैसे ही मार्च आता है हम सबको लगती है अब तो गर्मी ने एंट्री ले ली। हाँ सर, ऐसा हर साल होता है। करेक्ट सर। ये गर्मी आती कहाँ से है? मतलब सडनली इतना गर्म कैसे हो जाता है? बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, चलो समझते हैं। देखो अर्थ में एक हीट बेल्ट होता है जहाँ सूरज की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं। सर मतलब इक्वेटर और बाकी जोन्स। ये बेल्ट हर साल नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होती जाती है मार्च के बाद, जब सन एपरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट करता है। तो जैसे ही ये बेल्ट इंडिया के ऊपर आती है, टडा, गर्मी का फुल ब्लास्ट शुरू हो जाता है मार्च से मई तक। फनी ट्रिक याद करने के लिए बच्चों, सन गया नॉर्थ, इंडिया हुआ हॉट। वाह सर, नोटेड। सर
ये एपरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट भी समझा देंगे क्या? श्योर बेटा। बच्चों पहले एक बात बताओ, क्या सूरज सच में हिलता है, चलता है, या अर्थ के हर तरफ घूमता है? नो सर, अर्थ ही घूमती है। बिल्कुल, लेकिन हमें लगता है जैसे सूरज मूव कर रहा है, साउथ से नॉर्थ और नॉर्थ से साउथ। इसे ही हम कहते हैं एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। फ्रॉम 22 दिसंबर टू 21 जून ऐसा लगता है सन इज मूविंग नॉर्थवर्ड फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ टूवर्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, और दिस इज कॉल्ड एज उत्तरायण नॉर्थवर्ड मूवमेंट। ओके सर, नोटेड। सर थैंक यू, माई प्लेजर बच्चों। इसी एपरेंट मूवमेंट की वजह से बच्चों ग्लोबल हीट बेल्ट मार्च से लेकर मई तक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, और चूंकि इंडिया के बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है तो क्या होता होगा? सर वही जो हमारे दोस्त का हाल आपने अभी पिक्चर में दिखाया था। यस सर, गर्मी आ जाएगी। करेक्ट बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बच्चों हमें स्क्रीन पर देखना है टेम्परेचर पैटर्न, टेम्परेचर की स्टोरी। देखो मार्च में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर डेक्कन प्लेटू पे होता है, लगभग 38 डिग्री सेंटीग्रेड। अप्रैल तक गुजरात और मध्य प्रदेश में 42 डिग्री सेंटीग्रेड, और मई तक तो थार डेजर्ट और नॉर्थ इंडिया में 45 डिग्री सेंटीग्रेड कॉमन है। सर फिर साउथ इंडिया में इतनी गर्मी सिर्फ ओशन की वजह से ही नहीं होती ना? यस बेटा, वेरी गुड। साउथ इंडिया के आसपास अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों है, ये ओशंस टेम्परेचर को मॉडरेट कर देते हैं, तो चेन्नई या कोची जैसी जगह पे भी इतना टेम्परेचर नहीं होता। ओके सर, अब हम समझेंगे बर्थ ऑफ अ लो प्रेशर जोन। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, नॉर्दर्न इंडिया के ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, तो नीचे क्या होता होगा बच्चों? सर नीचे लो प्रेशर एरिया बन जाता होगा। बहुत खूब, ये थार डेजर्ट से लेके पटना और छोटा नागपुर प्लेटू तक फैल जाती है। सर मतलब हवा ऊपर गई तो वैक्यूम सा बन जाता है? बिल्कुल, और यही वैक्यूम या लो प्रेशर बाद में मॉनसून को खींचता है, पर वो स्टोरी हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अब शुरू होता है द वेरी फेमस समर का विलन। बताओ क्या? सर लू। करेक्ट, लू, द देसी हेयर ड्रायर। सर ये लू एक्चुअली क्या होती है? बेटा ये होती है एक स्ट्रॉन्ग गस्टी ड्राई विंड जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में दिन के समय चलती है, और लगती ऐसे है जैसे किसी ने हेयर ड्रायर फेस पे चला दिया हो। हम अक्सर सुनते भी होंगे समर्स में कि बेटा बाहर मत जाओ, लू लग जाएगी, क्योंकि अगर डायरेक्टली एक्सपोज हो जाओ तो फेंट हो जाना मतलब बेहोश हो जाना या हीट स्ट्रोक भी आ सकता है। हाँ सर, मुझे तो कई बार लू लगी है, इसलिए मैं तो बेल का शरबत पीता हूँ और खूब खेलता हूँ। यस दैट वर्क्स, बट स्टिल लू में ज़्यादा बाहर रहना अवॉइड करना चाहिए। यस सर। अब बच्चों हम समझते हैं डस्ट स्टॉर्म्स और काल बैसाखी के बारे में। मई के एंड तक हवा गर्म होने के साथ डस्ट स्टॉर्म्स मतलब धूल भरी आंधी भी आने लगती है। ये हवा टेम्परेचर थोड़ा कम कर देती है और कभी कभी लाइट रेन भी लाती है। और देखो वेस्ट बंगाल में यही स्टॉर्म्स थंडर स्टॉर्म्स के फॉर्म में आते हैं, जिन्हें लोकल लोग अपनी लैंग्वेज में कहते हैं काल बैसाखी। सर इसका मतलब काला वैसाख भी होता है ना? बिल्कुल, चूंकि ये वैसाख मंथ में आते हैं और काले बादल लाते हैं, इसलिए काल बैसाखी या काला वैशाख इन्हें कहते हैं। बहुत ज़ोर से बारिश होती है, हवा तेज चलती है और कभी कभी छोटी हेल स्टॉर्म भी हो जाती है, मतलब थोड़ी देर के लिए तेज़ और हैवी बारिश विद बर्फ़ के गोलों के साथ। हाँ सर, मैं तो ओलों को बटोर के खेलता हूँ सर, मेरा तो डॉगी उन्हें खाने भी लग जाता है। ऐसा सच में होता है बच्चों, और सबको बहुत मज़ा आता है। यस सर। और अब प्री मॉनसून शावर्स के बारे में जान लेते हैं, जिसे हम कहते हैं मैंगो सीजन मैजिक। सर मैंगो
ये मेनली केरला और कर्नाटक में मिलते हैं। लोग इन्हें कहते हैं मैंगो। हाँ बच्चों, मैंगो शार्ट्स, क्योंकि ये बारिश आम के फलों को जल्दी पकने में हेल्प करती है। सर तो मैंगो सीजन का रीजन यही बारिश है? एग्जैक्टली बेटा। तो अगले टाइम जब भी आप आम खाओ, याद रखना ये सिर्फ पेड़ का गिफ्ट नहीं, मॉनसून की पहली महफिल है। फनी ट्रिक याद रखने के लिए बच्चों, जब आम पकता है मतलब मॉनसून झांकता है। वाह सर, मजा आ गया। आगे और भी आएगा बच्चों। सफर पर ऐसे ही हंसते खेलते आगे बढ़ते रहो। यस सर। अब बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर एक समरी चार्ट डिस्प्ले मैंने कर दिया है। आप इसे आराम से सेम बातों को रेफर करने के लिए कभी भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब टॉपिक है एडवांसिंग मॉनसून द रेनी सीजन। बच्चों अब तक हमने गर्मी देखी, लू देखा, मैंगो भी खा लिया। अब सबसे ज़्यादा इंतज़ार कराने वाला गेस्ट, मॉनसून। सर वही बारिश वाला सीज़न ना, जब हर गली में फुटबॉल देखने को और पकौड़े खाने को मिलते हैं? एग्जैक्टली। लेकिन मॉनसून कोई ऐसे ही नहीं आ जाता। सब कुछ एक साइंटिफिक प्लानिंग के साथ होता है बच्चों। देखो अब मैप में ये एरोज दिखा रहे हैं विंड्स का डायरेक्शन चेंज, और यही होता है मॉनसून का स्टार्ट। स्क्रीन पर देखिएगा बच्चों, विंड्स को आप देख पा रहे होंगे, जो हमने पहले भी पढ़ा था, सेम चीज़ें यहाँ पे फिर से डिस्प्ले में रखी गई हैं। याद है ना कैसे रेनफॉल इंडिया में आती है? यस सर, साउथ वेस्ट मॉनसून, करेक्ट। अब इसे डिटेल में थोड़ा समझते हैं। तो क्या होता है, बाय अर्ली जून नॉर्थ इंडिया में हीट इतनी बढ़ जाती है कि एक लो प्रेशर जोन बन जाता है पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स में। सर मतलब कि हवा ऊपर जाने लगती होगी। सही पकड़े हैं बेटा। और नेचर का रूल याद रखो, जहाँ लो प्रेशर वहाँ हवा दौड़ के जाएगी, जल्दी पहुँचेगी। बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर है। अब ये लो प्रेशर जोन साउथ हेमिस्फीयर के ट्रेड विंड्स को अट्रैक्ट करता है, जो पहले साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स थी। लेकिन जब ये इक्वेटर क्रॉस करती हैं तो कोरियोलिस इफेक्ट के कारण ये साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स बन जाती हैं। आप देखो अभी ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स थी, कोरियोलिस इफेक्ट हुआ इक्वेटर के पास, तो क्या हुआ, विंड्स की डायरेक्शन राइट डिफ्लेक्ट हो गई, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स में अब ये कन्वर्ट हो गई। बिल्कुल। और एंट्री करते ही इंडिया ये विंड्स पासपोर्ट लेके हेमिस्फीयर क्रॉस कर जाती हैं। बिल्कुल बेटा। और एंट्री करते ही इंडिया में बारिश का वीज़ा ले लेती हैं। फनी सर। अब समझते हैं ओशन टू लैंड जर्नी फुल ऑफ मॉइस्चर। अब देखो बच्चों, ये विंड्स ओरिजिनेट करती हैं फ्रॉम सदर्न ओशंस, जहाँ पानी वार्म होता है। जब ये विंड समुंदर के ऊपर से गुजरती हैं तो ये अपने साथ मॉइस्चर का फुल टैंक भर लेती हैं, और जब ये इंडियन पेनिनसुला में एंटर करती हैं तो डायरेक्शन हो जाती है सर साउथ वेस्ट। वेरी गुड बच्चों। एंड सर दैट्स व्हाई वी कॉल देम साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। सर विंड की वेलोसिटी भी कुछ होती होगी क्या? बिल्कुल होती है बच्चों, अराउंड 30 किलोमीटर पर आवर। सर मतलब जैसे हवा भी बोलती है, मूव फास्ट बिफोर एग्जाम स्टार्ट्स। गुड वन बेटा। अब बच्चों हमें देखना है फिगर 4.1, जो आपकी बुक में मैप के रूप में दिया हुआ है। हाउ मॉनसून कवर्स इंडिया। देखो इस मैप को ध्यान से। जून के फर्स्ट वीक तक ये विंड्स केरला कोस्ट हिट करती हैं। ये रहा यहाँ पे जून का फर्स्ट वीक और केरला कोस्ट। फिर धीरे धीरे ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ती हैं, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ती हैं। इन अबाउट 1 मंथ पूरा इंडिया कवर हो जाता है, एक्सेप्ट द एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट, राजस्थान और कच्छ एरिया, जहाँ ये थोड़े लेट में पहुँचते हैं। तो बच्चों ट्रिक याद रखने के लिए आपको यूज़ करनी है केरला फर्स्ट, कश्मीर लास्ट। सर मैंने तो सुना है कि मौसिन राम में तो हर घर में बोट पार्क्ड होती है। बिल्कुल सही कहा। देखो अगले स्क्रीन पर, मौसिन राम
को दुनिया की सबसे ज़्यादा वेट मतलब सबसे ज़्यादा भीगने वाली जगह मतलब सबसे ज़्यादा बारिश होने वाली जगह माना जाता है। और इसका तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल के लिए नाम भी दर्ज किया गया है। यहाँ की रेनफॉल लगभग 1180 सेंटीमीटर 1180 सेंटीमीटर या 11,872 मिलीमीटर है, जो वर्ल्ड की एक्चुअली सबसे हाईएस्ट है बच्चों। सर ऐसा क्यों होता है वहाँ पे? बेटा यहाँ ये इसलिए होता है क्योंकि ये खासी नाम के हिल्स जो कि मेघालय में है, जो इंडिया का एक स्टेट है, वहाँ पर स्थित हैं, जहाँ बे ऑफ बंगाल से आने वाली वार्म मॉइस्ट हवा ऊपर उठती है, ठंडी होती है और मॉनसून सीजन के दौरान बहुत ही हैवी रेन लेकर आती है। ओह, समझ गई सर। अब बच्चों आगे हम समझेंगे कि ब्रेक ऑफ मॉनसून क्या होता है। हाँ सर, मैंने देखा है कभी कभी बारिश बीच बीच में बंद हो जाती है, ऐसा इसीलिए होता है क्या? बिल्कुल सही बेटा, बहुत बढ़िया सवाल भी पूछा है आपने। ये होता है मॉनसून ब्रेक्स की वजह से, बारिश का कभी हाँ कभी ना। स्क्रीन पर देखो बच्चों, सेंटर में नॉर्मल मॉनसून ट्रफ का रीजन दिख रहा है। अब यही मॉनसून ट्रफ लो प्रेशर लाइन कभी नॉर्थ शिफ्ट होती है तो कभी साउथ। देखो स्क्रीन पर बच्चों, ये है हमारा लाइन जिसकी हम बात कर रहे थे। अब ये कभी कभी नॉर्थ में शिफ्ट हो जाएगी, ये लो प्रेशर लाइन बच्चों नॉर्थ में शिफ्ट हो जाएगी, कभी साउथ में शिफ्ट हो जाएगी। जब ट्रफ प्लेन्स के ऊपर होता है, प्लेन्स में अच्छी बारिश होती है। जब ट्रफ हिमालय के पास चला जाता है या साउथ चला जाता है तो प्लेन्स ड्राई हो जाते हैं, पर अगर नॉर्थ गया है तो हिल्स में फ्लड आ जाती है। और इसी मूवमेंट की वजह से ही मॉनसून में वेट स्पेल्स और ड्राई स्पेल्स आते हैं बच्चों, कभी बारिश तो कभी रुकावट। यही मॉनसून की अनप्रेडिक्टेबिलिटी का एक रीज़न है। सर ये मॉनसून तो बहुत पावरफुल है। हाँ बच्चों, इट इज़। फनी ट्रिक समझने के लिए, जहाँ ट्रफ वहाँ रेन, जहाँ शिफ्ट वहाँ पेन। वाह सर, पूरा समझ में आ गया। अब और एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है बच्चों, ट्रॉपिकल डिप्रेशंस। ये छोटे से लो प्रेशर सिस्टम होते हैं जो बे ऑफ बंगाल में बनते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे मेंशन है। फिर ये मूव करते हैं लैंड के अंदर और फॉलो करते हैं मॉनसून ट्रफ को। जहाँ जहाँ ये जाते हैं वहाँ वहाँ क्लाउड्स की बारिश पार्टी शुरू। ओके सर, मज़ेदार है सर। अब इस पेज का लास्ट टॉपिक है बच्चों, मॉनसून अनसर्टेनिटी। उसको देख लेते हैं। मॉनसून को एक ही वर्ड में अगर डिस्क्राइब करना हो तो हम किस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं? सर मैं बताऊं? हाँ बेटा सर, आई थिंक अनप्रेडिक्टेबल, मतलब जिसको आप गेस नहीं कर सकते। बहुत ही बढ़िया आपका गेस है बेटा, पर ऐसा क्यों सर? अरे भाई, क्योंकि ये कभी फ्लड लाता है, कभी ड्रॉट मीन सूखा। शाबाश बेटा। फन वे में कह सकते हैं, सेम स्काई टू क्राइस, फ्लड इधर ड्रॉट उधर। कभी जल्दी आता है, कभी लेट, और जब लेट आता है तो सर मैं बताऊं? हाँ बेटा, लेट रेन मीन्स फार्मर्स पेन। एक्सेलेंट बेटा। सर मतलब मॉनसून का भी मूड स्विंग होता है? बिल्कुल, इंडियन मॉनसून एक ड्रामा क्वीन है बच्चों। कभी ज़्यादा रो देती है, कभी बिल्कुल चुप हो जाती है। बड़ी मज़ेदार क्वीन है सर फिर ये मॉनसून तो। यस बच्चों। सर एक सवाल और है, प्लीज़ पूछो बेटा। मॉनसून कभी ज़्यादा कभी कम क्यों होता है? बढ़िया सवाल है बेटा। बिकॉज मॉनसून इज़ हाईली अनसर्टेन। कभी फ्लड लेकर आता है तो कभी ड्रॉट, कभी अर्ली आ जाता है, कभी लेट रिट्रीट करता है। इसका अमाउंट और ड्यूरेशन डिपेंड करता है, पहला मॉनसून ट्रफ के पोजीशन पर। प्लेन्स के ऊपर है तो जैसा हमने पढ़ा था अभी, बहुत बारिश। हिमालय के पास गया तो प्लेन्स ड्राई लेकिन माउंटेन्स भीग जाते हैं। सेकेंड, ट्रॉपिकल डिप्रेशंस। बे ऑफ बंगाल में छोटे लो प्रेशर सिस्टम्स बनते हैं। ये डिप्रेशंस रेनफॉल को बूस्ट करते हैं। अदर फैक्टर्स जैसे एल नीनो
ला नीना और सी सरफेस टेम्परेचर। सर ये एल नीनो, ला नीना क्या है? ये दोनों पैसिफिक ओशन के फिनोमेना है बच्चों, जो सी सरफेस टेम्परेचर को चेंज करते हैं और इससे इंडिया का मॉनसून इफेक्ट होता है। सर बता देंगे प्लीज़? ज़रूर बताऊंगा बच्चों। एल नीनो का मतलब होता है पैसिफिक ओशन का पानी अनयूजुअली वार्म हो जाए। इफेक्ट ये होता है इंडिया में कम बारिश होती है, ड्रॉट रिस्क बढ़ता है, फार्मर्स दुखी हो जाते हैं। ला नीना का मतलब है पैसिफिक ओशन का पानी अनयूजुअली कूल हो जाता है। इफेक्ट ये होता है इंडिया में ज़्यादा बारिश होती है, कभी कभी फ्लड हो सकता है, फार्मर्स खुश हो जाते हैं, पर कुछ एरियाज़ को बिवेयर रहना पड़ता है और इसलिए फार्मर्स के लिए ये सीज़न एक गैम्बल ऑफ द मॉनसून होता है। एक बार मॉनसून डिले हुआ तो सारा का सारा खारिफ क्रॉप का स्केड्यूल ही हिल जाता है। तो सर इसका मतलब ये कहना गलत नहीं होगा, मॉनसून अनप्रेडिक्टेबल हीरो, कभी सेवियर कभी ज़ीरो। वाह बहुत खूब बेटा। रिकैप करते हैं एक मेमोरी ट्रिक से। तो इस बार एक रैप स्टाइल में हम रिकैप करेंगे बच्चों। ओके सर। जून में केरला में पहली बारिश आई, लो प्रेशर को नॉर्थ प्लेन्स ने बुलाई, साउथ ईस्ट विंड्स क्रॉस करें इक्वेटर, बन जाए साउथ वेस्ट मॉनसून क्रिएटर, मौसिनराम वर्ल्ड में बने रेन रिकॉर्ड होल्डर, राजस्थान रहे जस्ट ड्राई लाइक पाउडर, कभी ब्रेक कभी फ्लड कभी है ड्रॉट, मॉनसून का मूड अनप्रेडिक्टेबल फुल ऑफ थॉट। अमेजिंग सर, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग आपने रैप बना दिया। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सर, इतना मस्त समझाया आपने। बारिश का कॉन्सेप्ट अब हम कभी नहीं भूलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। अब आगे आपके स्क्रीन पर फिर से मैंने समरी शीट लगा दी है, आप आराम से इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। रिट्रीटिंग पोस्ट मॉनसून अक्टूबर टू नवंबर। अब हम रिट्रीटिंग मॉनसून का एग्जैक्ट टाइमिंग एक मैप के थ्रू समझेंगे बच्चों। सर मतलब कब बारिश रुक रही है और साइक्लोन्स आ रहे हैं, ये जानने को मिलेगा। बिल्कुल सही बेटा। देखो मैप पे अक्टूबर टू नवंबर के एरोज और डेट्स क्लियरली दिए हुए हैं। ये है आपकी बुक में दिया हुआ मैप 4.2। हाँ सर दिख गया। विड्रॉल फ्रॉम नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे होता है ये हम समझेंगे। 1 अक्टूबर मॉनसून स्टार्ट्स विड्रॉइंग फ्रॉम नॉर्दर्न प्लेन्स, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जैसे कि एग्जाम्पल्स के तौर पे। अब हम देखेंगे 5 to 10 अक्टूबर सेंट्रल इंडिया एंड नॉर्दर्न प्लेन्स फुल्ली ड्राई हो जाते हैं। मैप पे ये एरोस पॉइंट कर रहे हैं नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ। ट्रिक क्या रहेगी बच्चों? अर्ली अक्टूबर मतलब सेज रेन बाय बाय प्लेन। अक्टूबर से नवंबर के बीच बच्चों सन साउथ की तरफ चला जाता है टुवर्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसको याद रखने की ट्रिक क्या हो सकती है? सन गोज साउथ, मॉनसून बोज आउट। मतलब मॉनसून रिस्पेक्टफुली बो करके जाता है। झुकने को बो करना कहते हैं बच्चों। जब सन साउथ मूव करता है तो ऊपर के नॉर्दर्न प्लेन्स में जो लो प्रेशर एरिया बना था, जिसकी वजह से हवा खींच के बारिश लाई थी, वो कमज़ोर होने लगता है और धीरे धीरे उसकी जगह हाई प्रेशर आ जाता है। सर तो हवा का डायरेक्शन फिर बदल जाता होगा। एग्जैक्टली बेटा। साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स भी वीक होने लगती है और धीरे धीरे विड्रॉ कर जाती हैं, पहले नॉर्थ से फिर पूरे साउथ तक। बाय अर्ली अक्टूबर मॉनसून नॉर्दर्न प्लेन से रिट्रीट कर जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसलिए इसको कहते हैं रिट्रीटिंग और पोस्ट मॉनसून सीजन। सोचो बच्चों, बारिश का मौसम जाने लगता है, गर्मी कम हो रही होती है, हवा थोड़ी ठंडी ठंडी होने लग जाती है। ये सीज़न एक ब्रिज जैसा काम करता है, रेनी से विंटर तक का। इसीलिए इस सीज़न को हम कहते हैं ट्रांजिशन पीरियड। सर मतलब ये ब्रेक टाइम जैसा है, न पूरी बारिश न पूरी ठंड। बिल्कुल, मॉनसून का इंटरवल टाइम बच्चों। बारिश जा रही होती है और विंटर एंट्री लेने को तैयार होता है। फन मैसेज, जब सूरज साउथ जाता है मॉनसून के पीछे हवा भी जाती है, फिर प्रेशर जैसे जैसे कमज़ोर पड़ता है तो बारिश रुक जाती है। वाह सर, मज़ेदार। अब बच्चों
हम अपने रिट्रीटिंग मॉनसून को एक रीजनल नोट और वेदर स्टोरी के तरह से फिर से एक बार समझेंगे, थोड़ा ज्योग्राफी, थोड़ा फन के साथ। रीजनल नोट देखो आपके स्क्रीन पर है बच्चों, इन येलो बॉक्स, मौसिन राम द रेन किंग्स केव। बारिश जब होती है तो हर जगह एक जादू छुपा होता है। मौसिन राम का एग्जाम्पल लेते हैं। सर वही जगह जो अर्थ का सबसे वेटेस्ट प्लेस है। बिल्कुल बेटा, पर वो सिर्फ बारिश के लिए ही फेमस नहीं है। सर फिर और किस चीज़ के लिए फेमस है? अभी बच्चों आपको दिखेगा, अब देखिए आप स्क्रीन पर, वहाँ के स्टेलेक्माइट और स्टेलेस्टाइट केव्स के लिए। सर ये कैसी केव्स हैं? देखो आपके सामने स्क्रीन पर बहुत ही अद्भुत, बहुत ही यूनिक तरह की केव्स ये दिखाई देती हैं। रेन वाटर जब रॉक्स के थ्रू सीप करता है तो ये ब्यूटीफुल केव्स बन जाती हैं। नेचर के हैंडमेड डिज़ाइंस कह सकते हो बच्चों इन्हें। तो इसको छोटे से ट्रिक के रूप में भी आप याद कर सकते हो। मौसिन राम रेन्स, केव्स रिमेन, मतलब बारिश तो आती जाती रहती है पर केव्स हमेशा खड़ी रहती हैं। अब बच्चों हम देखेंगे टेम्परेचर एंड वेदर, जिसको कि अक्टूबर हीट भी कहा जाता है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके सामने स्क्रीन पर इस पोर्शन में है टेम्परेचर एंड वेदर। अक्टूबर नवंबर के टाइम पे क्या होता है बच्चों? सूरज थोड़ा साउथ चला जाता है पर अपनी ताप छोड़ जाता है। सर मतलब अभी भी गर्मी होती है? हाँ बेटा, दिन में टेम्परेचर हाई रहता है क्योंकि ज़मीन अभी भी मॉइस्ट है, बारिश अभी गई ही नहीं है। तो मॉइस्चर और हीट मिलके बना देते हैं एक ऑप्रेसिव वेदर, मतलब अनकंफर्टेबल वेदर, स्टिकी, स्वेटी और थोड़ा अनोइंग। हाँ सर, कई बार ऐसा फील होता है। हाँ बेटा, इसे ही हम कहते हैं उन दिनों अक्टूबर हीट। डे में लगता है जैसे सूरज ने पार्टी एक्सटेंड कर दी हो और रात को आहा कूल और प्लेजेंट हवा चलती है। सर मतलब अक्टूबर डे सन बर्न्स बट नाइट्स आर फन। वाह बेटा, ये तो ट्रिक बन गई, सारे बच्चे याद रख सकते हैं। अक्टूबर डे सन बर्न्स बट नाइट्स आर फन। देखेंगे बच्चों साइक्लोन्स फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। साइक्लोन्स का फेज आता है पोस्ट मॉनसून, मतलब रिट्रीटिंग मॉनसून में, मेनली बे ऑफ बंगाल से। सर साइक्लोन्स कैसे बनते हैं और कहाँ जाते हैं? देखो बच्चों स्क्रीन पर, अर्ली नवंबर में नॉर्दर्न इंडिया का लो प्रेशर जोन शिफ्ट हो जाता है बे ऑफ बंगाल की तरफ। वहाँ साइक्लोनिक डिप्रेशंस फॉर्म होते हैं, छोटे छोटे लो प्रेशर स्टॉर्म्स। और ये डिप्रेशंस का क्या इफेक्ट होता है? ये डिप्रेशंस ईस्टर्न कोस्ट की तरफ मूव करते हैं, यूजुअली वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। मैप पे देखो, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कोरोमंडल कोस्ट को हिट करते हैं। सर डेल्टा रीजन्स में ना, एग्जैक्टली डेल्टा रीजन्स गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हैवी रेनफॉल को फेस करते हैं। समटाइम्स साइक्लोन्स रीच कर जाते हैं बांग्लादेश तक। सर ये डेंजरस होते हैं क्या? हाँ बेटा, बहुत ज़्यादा कई बार। आपने ऑलरेडी फाइलिन 2013 में, हुदहुद 2014 और फनी 2019 नाम के साइक्लोन्स के बारे में सुना ही होगा। ये हाईली डिस्ट्रक्टिव थे और अक्सर हो सकते हैं। इनका रिजल्ट क्या होता है? डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा लेवल पर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं। और फिशरमैन और कोस्टल पॉपुलेशन को अलर्ट भी रखना पड़ता है। तो बच्चों ट्रिक याद रखना है, बाय बाय रेन ब्रिंग्स साइक्लोन ट्रेन, प्लेन्स ड्राई, कोस्ट हैवी रेन, साइक्लोन आते हैं। सब समरी के तौर पे बच्चों आपके सामने मेंशन कर दिया है, एक बार रीड कर लेते हैं। सर मैं बताऊं? हाँ बेटा, अर्ली नवंबर लो प्रेशर शिफ्ट्स टू बे ऑफ बंगाल, साइक्लोनिक डिप्रेशंस फॉर्म मूव वेस्ट यानी कि नॉर्थ वेस्ट, ईस्टर्न कोस्ट ओडिशा, वेस्ट बंगाल, कोरोमंडल कोस्ट, डेल्टा रीजन्स गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हैवी रेनफॉल। वेरी गुड। समटाइम्स they reach till Bangladesh, high destruction potential। वेरी गुड, ब्रिलियंट। सर तो पोस्ट मॉनसून सीजन का ड्रामा अब कंप्लीट होता है, प्लेन्स ड्राई और कोस्ट वेट।
बिल्कुल, इसलिए इंडियन मॉनसून और पोस्ट मॉनसून साइक्लोन्स को समझना फार्मर्स और कोस्टल सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। समरी शीट आप लोग की सुविधा के अनुसार मैंने लगा दी है, जब मन करे सेम बातों को रेफर करने के लिए आप देख सकते हैं। बच्चों, अब चारों सीजन्स जो हमने समझे हैं उनकी मैंने एक कंपैरेटिव कंपैरिजन समरी शीट के फॉर्म में अटैच कर दिया है। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल, तो इसे हम क्विकली समझ लेते हैं। विंटर में नॉर्थ इंडिया का विंटर थोड़ा हार्श है, पर साउथ का माइल्ड और कंफर्टेबल। तमिलनाडु कोस्ट को भी थोड़ी सी रेनफॉल मिल जाती है विंटर में। समर में नॉर्थ इंडिया बहुत गर्म हो जाता है और लू की गर्मी डेंजरस हो सकती है। केरला और कर्नाटका में प्री मॉनसून मैंगो शावर्स आते हैं जो मॉनसून के सिग्नल हैं। मॉनसून सबसे इंटरेस्टिंग सीजन है। वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हैवी रेनफॉल होती है, लेकिन डेक्कन प्लेटू का कुछ हिस्सा रेन शेडो में आता है, मतलब थोड़ा ड्राई रहता है। रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन में नॉर्थ इंडिया ग्रेजुअली ड्राई हो जाता है, ईस्ट कोस्ट में साइक्लोन से रेनफॉल होती है। इस सीजन का नाम है ट्रांजिशन सीजन, क्योंकि रेनी सीजन से विंटर स्टार्ट होता है। समझ गए सर? समझ गए, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इंडिया में बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। बच्चों, सब जगह बारिश एक जैसी नहीं होती। कहीं इतनी होती है कि छत से पानी टपकता रहता है, और कहीं सर लोग एक एक बूंद के लिए तरस जाते हैं। हाँ बेटा, एब्सोल्युटली सर, जैसे मौसिन राम एक तरफ और एक तरफ राजस्थान। ट्रू बेटा। सर मतलब इंडिया में कुछ जगह फ्लड आता है तो कुछ जगह ड्रॉट। बिल्कुल, एग्जैक्टली बेटा, इसीलिए कहते हैं सेम स्काई डिफरेंट क्राई। चलो अब देखते हैं कौन कितना रोता है और कौन कितना डांस करता है बारिश में। हाई रेनफॉल एरियाज, सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बच्चों, वेस्टर्न कोस्ट के पार्ट्स में, कोंकण और मालाबार कोस्ट स्क्रीन पर आपके सामने है बच्चों, और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जैसे आसाम और मेघालय। यहाँ पर बारिश 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। और हाँ, मौसिन राम जो कि मेघालय में है, जो कि वर्ल्ड्स की वेटेस्ट प्लेस है, वो तो है ही। याद रखने के लिए बच्चों, वेस्ट कोस्ट और नॉर्थ ईस्ट दोनों बारिश के किंग हैं। अब हम समझेंगे लो रेनफॉल। सर तो सब जगह इतनी बारिश क्यों होती है? यही तो बात इंटरेस्टिंग है बेटा। बारिश सब जगह नहीं होती क्योंकि विंड्स, माउंटेन्स और मॉनसून पैटर्न सब जगह अलग अलग इफ़ेक्ट करते हैं। वेस्टर्न राजस्थान और उसके आसपास के पार्ट्स जो कि गुजरात, हरियाणा और पंजाब के हैं, यहाँ रेनफॉल 60 सेंटीमीटर से भी कम होती है। आपके सामने बच्चों एरो से देखो, मैंने मार्क कर दिया है। क्योंकि अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मॉनसून वेस्टर्न घाट्स तक पहुँचते पहुँचते थक जाती है। माउंटेन्स के लीवर्ड साइड, मतलब पीछे का पार्ट में क्लाउड्स ड्राई रह जाते हैं। सर इन स्टेट्स तक मॉनसून क्यों थक जाते हैं? एक्सेलेंट क्वेश्चन बेटा। अब आप देखो, इसको समझने के लिए स्क्रीन पर, जब अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मॉनसून वेस्टर्न घाट से क्रॉस करके आगे बढ़ती है तो ये विंड्स ग्रेजुअली वीक होती चली जाती हैं, लेकिन राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा तक पहुंचने से पहले इनको एक और बड़ा ऑब्स्टेकल मिलता है, अरावली रेंज। आप ऑरेंज कलर में स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। सर पर अरावली तो राजस्थान में है ना, तो ये रेन लाने में मदद करती है या रोकती है? बहुत बढ़िया सवाल बेटा। आप देखो, अरावली रेंज की डायरेक्शन है साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, और मॉनसून विंड्स आती हैं साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब दोनों पैरेलल चलती हैं, टकराती नहीं हैं। इसीलिए विंड्स अरावली के ऊपर नहीं उठ पाती, सिर्फ साइड से निकल जाती हैं। रिजल्ट क्या होगा? सर मैं बताऊं? हाँ बेटा, जब विंड ऊपर ही नहीं उठ पाएगी तो क्लाउड्स ही नहीं बन पाएंगे। जब क्लाउड्स नहीं बन पाएंगे तो कंडेंसेशन नहीं होगा, और जब कंडेंसेशन नहीं होगा तो रेनफॉल ही नहीं होगी। वाह, बहुत खूब बेटा।
और जब तक ये विंड्स राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट्स तक पहुंचती हैं उनका मॉइस्चर ऑलरेडी खत्म हो चुका होता है। इसलिए वेस्टर्न राजस्थान और उनसे जुड़े हुए एडजॉइनिंग गुजरात, पंजाब और हरियाणा में बहुत कम रेनफॉल होती है, जैसा आप स्क्रीन पर मैप में देख पा रहे हैं बच्चों, लेस देन 60 सेंटीमीटर। सर मतलब अरावली ने नो एंट्री बोर्ड लगा रखा है मॉनसून के लिए? बिल्कुल बेटा, याद भी आप किसको ऐसे रख सकते हैं, अरावली मतलब पैरेलल वाली। बहुत खूब समझाया सर, शुक्रिया बच्चों। अब डेक्कन प्लेटू और लेह रीजन भी समझ लेते हैं। ऐसे ही डेक्कन प्लेटू का इंटीरियर में भी कम रेनफॉल होती है क्योंकि ये रीजन भी वेस्टर्न घाट्स के लीवर्ड साइड में है। और एक और एरिया लेह, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ तो बहुत ही कम प्रेसिपिटेशन होती है क्योंकि लेह हिमालयाज के रेन शैडो जोन में आता है। सर मतलब पहाड़ बारिश को रोक लेते हैं। एग्जैक्टली, पहाड़ क्लाउड को आगे जाने ही नहीं देते, जैसे एक ट्रैफिक जैम ऑफ क्लाउड्स हो। ओके सर, आगे बढ़ते हैं बच्चों। मॉडरेट रेनफॉल एंड स्नोफॉल के बारे में जानेंगे। बाकी इंडिया में रेनफॉल मॉडरेट होती है, ना ज़्यादा ना कम, और स्नोफॉल सिर्फ हिमालयन रीजन में होता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, मॉनसून का नेचर मूड स्विंग जैसा है, कभी ज़्यादा कभी कम। लो रेनफॉल रीजन जैसे राजस्थान, गुजरात, यहाँ वेराइबिलिटी ज़्यादा होती है, कभी साल भर ड्रॉट, कभी अचानक से फ्लड। तो याद रखने की ट्रिक क्या हो सकती है बच्चों, बारिश का मूड अनप्रिडिक्टेबल है, कभी दोस्ती में प्यार, कभी इनकार। अब बच्चों फिगर 4.3 में जो मैप दिया है वो क्लियरली दिखाता है डार्क ब्लू मतलब हाई रेनफॉल एरियाज, लाइट ब्लू मॉडरेट रेनफॉल, एक्सट्रीम लाइट ब्लू मतलब सर लो रेनफॉल। वेरी गुड। सो नेक्स्ट टाइम जब आप मैप देखो तो समझ जाओगे पहाड़, विंड और मॉनसून का जादू मिल के बनाता है इंडिया का रेन मैप। वाओ सर, ये टॉपिक भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। वेरी गुड बेटा। ये सर देखो, फाइनली बारिश आ गई, लगता है मॉनसून ऑफिशियली आ गया। यस सर, पूरा इंडिया ही इस मोमेंट का वेट करता है ना हर साल। बिल्कुल बच्चों, और इसीलिए इस समय ये टॉपिक परफेक्ट है, मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। याद रखना बच्चों, मॉनसून सिर्फ वेदर नहीं है, ये इंडिया की एक इमोशनल कनेक्शन है। देखो बच्चों, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। नॉर्थ में हिमालयाज, साउथ में सी, ईस्ट में हेवी रेन्स और वेस्ट में डेजर्ट्स। फिर भी हर साल जून के आसपास पूरा देश एक साथ एक ही बात का इंतज़ार करता है, वेट करता रहता है, कब आएगा मॉनसून। यही वो मोमेंट है जो इंडिया को एक साथ जोड़ता है। इसलिए हम कहते हैं मॉनसून इज़ द यूनिफाइंग बॉन्ड ऑफ इंडिया। अब बच्चों हम समझेंगे हिमालय का रोल। सबसे पहले हिमालयाज का एक बड़ा रोल है। ये हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर गार्ड हैं। ये सेंट्रल एशिया से आने वाली एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स को भी रोक लेते हैं। अगर हिमालय नहीं होते तो दिल्ली और लखनऊ की सर्दी सर साइबेरिया जैसी होती। बहुत खूब, बिल्कुल सही बेटा। मतलब सर हम स्नोमैन बन जाते। बिल्कुल, और सबके घर रेफ्रिजरेटर के बिना ही काम चलता, सारे घर रेफ्रिजरेटर फ्री हो जाते क्योंकि घर के बाहर ही बर्फ मिल जाती। इस प्रोटेक्शन की वजह से नॉर्दर्न इंडिया में टेम्परेचर यूनिफॉर्मली वार्म रहता है, चाहे लैटिट्यूड सेम हो इन कंपैरिजन को किसी भी और ठंड वाले रीजन से। पेनिनसुलर इंडिया का रोल। अब बात करेंगे हम सदर्न इंडिया की। ये तीन तरफ से सी से घिरा हुआ है बच्चों, तो यहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी। गोवा मोड ऑलवेज ऑन। लेकिन इवन आफ्टर दीज डिफरेंसेस एक चीज़ सबको जोड़ती है, वो क्या बताओ सर? मॉनसून। बहुत खूब बच्चों। अब द रिदम ऑफ सीजन्स। मॉनसून एक परफेक्ट रिदम क्रिएट करता है। कोल्ड वेदर, हॉट वेदर, एडवांसिंग मॉनसून
और रिट्रीटिंग मॉनसून। हर सीज़न के अपने कलर्स, अपने साउंड्स, अपने मूड्स हैं। जैसे एक बॉलीवुड मूवी का 4 सीज़न सॉन्ग। ये सीजनल रिदम ही है जो इंडिया के लाइफ साइकिल को सेट करता है। एग्रीकल्चर, फेस्टिवल्स, फूड और इवन स्कूल वेकेशंस। एग्रीकल्चर एंड पीपल्स लाइफ के बारे में समझते हैं बच्चों। जस्ट थिंक अबाउट इट। जब मॉनसून आता है, फील्ड्स ग्रीन हो जाती हैं, फार्मर्स के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, और जब मॉनसून डिले हो जाए तो सबका सर मूड ऑफ हो जाएगा। एब्सोल्युटली वेरी ट्रू। मतलब सर, मॉनसून आए तो खुशी छाए, मॉनसून ना आए तो सब रोए भाई। वेरी फनी बेटा। सर, फेस्टिवल्स भी मॉनसून के टाइम चेंज होते हैं ना? बिल्कुल। गणेश चतुर्थी, ओणम, तीज सब रेन्स के सीजन से लिंक्ड हैं। तो वेदर के साथ ही इंडिया का कल्चर भी रिवॉल्व करता है बच्चों। वाह सर, क्या बात है। रिवर्स, द लाइफ लाइन्स के बारे में भी देख लेते हैं। मॉनसून रेन से ही नदियों में पानी आता है। गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये रिवर्स अपना ढेर सारा वाटर ले जाती हैं नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट, और पूरे देश को एक सिंगल रिवर वैली सिस्टम में जोड़ देती हैं। मतलब मॉनसून के बिना हमारा वाटर नेटवर्क भी कोलैप्स हो जाता सर। एग्जैक्टली बच्चों। मैं तो कहूँगी सर फिर मॉनसून मतलब इंडिया का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। वाह, वेरी नाइस बेटा। अब बच्चों, स्क्रीन पर एक एक्टिविटी दी हुई है। आइडेंटिफाई द प्लेसेस एंड सीजन्स फ्रॉम न्यूज आइटम्स। देखो आपकी स्क्रीन पर आ गया। इस इंटरेस्टिंग एक्टिविटी में बच्चों हम क्या करने वाले हैं? न्यूज़ हेडलाइंस के थ्रू क्लाइमेट समझेंगे। तो आप रेडी हो? हाँ सर, बताइए कौन सी प्लेसेस आइडेंटिफाई करनी है? देखो, इस न्यूज़पेपर आर्टिकल में हमारे पास कुछ जगह के नाम हैं और उनके सीज़न आइडेंटिफाई करने हैं। सर, हम बताएं? हाँ बेटा, एक एक करके। सर, चेन्नई जो तमिलनाडु में है और इसका सीज़न होगा रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, अक्टूबर टू दिसंबर। बिल्कुल सर, मैं एक्सप्लेन कर दूं? हाँ बेटा। सर, चेन्नई को बारिश मिलती है जब दूसरे पार्ट्स में मॉनसून रिट्रीट करता है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल से आने वाली विंड्स यहाँ सी से लैंड की तरफ मॉइस्चर लेकर आती हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मुंबई, महाराष्ट्र दूसरी प्लेस है सर। एडवांसिंग साउथ वेस्ट मॉनसून जून टू सितंबर। करेक्ट। मुंबई वेस्टर्न घाट्स के विंडवर्ड साइड पे है। अरेबियन सी ब्रांच के विंड्स यहाँ डायरेक्टली टकराती हैं। रिजल्ट हैवी रेनफॉल में होता है। बहुत बढ़िया सर। थर्ड प्लेस है दिल्ली। कोल्ड वेदर सीजन दिसंबर टू फरवरी। ओके। एक्सप्लेनेशन। सर, विंटर में यहाँ ठंड होती है, कभी कभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से हल्की बारिश भी, स्काई भी क्लियर रहता है। वेरी गुड सर। श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ सर कोल्ड वेदर सीजन दिसंबर टू फेब। रीजन हाई ऑल्टीट्यूड प्लस वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, मतलब स्नोफॉल और बोन चिलिंग कोल्ड सर। वेरी नाइस सर। अमृतसर, पंजाब, कोल्ड वेदर सीजन दिसंबर टू फरवरी। नॉर्दर्न प्लेन्स में लो टेम्परेचर होता है प्लस कभी कभी लाइट रेन भी, जिससे कि टिपिकल विंटर आता है। वेरी गुड। शिमला, हिमाचल प्रदेश, कोल्ड वेदर सीजन सर दिसंबर टू फरवरी। स्नोफॉल कॉमन है, टूरिस्ट के लिए हेवन, लोकल्स के लिए कोल्ड चैलेंज। सर, लास्ट प्लेस है कोची, केरला। एडवांसिंग साउथ वेस्ट मॉनसून जून टू सितंबर। ओके। मॉनसून इंडिया में एंट्री करता है कोची से ही। फर्स्ट शावर ऑफ जॉय फ्रॉम अरेबियन सी। बहुत खूब। अगली पार्ट ऑफ द एक्टिविटी है बच्चों, कंपेयर रेनफॉल ऑफ चेन्नई एंड मुंबई। सर, मुझे एक डाउट है, मुंबई और चेन्नई दोनों कोस्टल सिटीज़ हैं, फिर भी बारिश का टाइम अलग क्यों है? वेरी गुड क्वेश्चन। लेट्स कंपेयर लाइक क्रिकेट टीम्स। मुंबई साउथ वेस्ट मानसून पर चेन्नई नॉर्थ ईस्ट मानसून। मुंबई का साउथ वेस्ट मानसून जून टू सितंबर, चेन्नई का नॉर्थ ईस्ट मानसून अक्टूबर टू दिसंबर। मुंबई में वेस्टर्न घाट्स के विंडवर्ड साइड पर है मुंबई। अरेबियन सी की मॉइस्ट विंड्स यहाँ डायरेक्टली टकराती हैं तो हैवी रेन होती है। चेन्नई लीवर्ड साइड पर है, इसलिए साउथ वेस्ट मानसून से कम रेन मिलती है,
पर जब मॉनसून रिट्रीट करता है और बे ऑफ बंगाल से विंड्स आती हैं तब चेन्नई की बारिश का सीजन होता है। इसलिए बेटा दोनों का टाइम अलग होता है। समझ गई सर, थैंक यू, वेरी गुड। थर्ड पार्ट है बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर, फ्लड एज अ डिजास्टर, केस स्टडी चेन्नई फ्लड 2015। अब हम बात करते हैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल की, विच इज चेन्नई फ्लड्स 2015। ये एग्जाम्पल एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर है कि नेचर प्लस नेग्लिजेंस मिलके क्या देते हैं, डिजास्टर। आप स्क्रीन पर देखो बच्चों कितना भयानक रूप था चेन्नई फ्लड्स 2015 का। दिसंबर 2015 में चेन्नई ने रिकॉर्ड तोड़ रेनफॉल देखा। एक दिन में ही 290 मिलीमीटर की रेनफॉल हो गई। पूरा शहर पानी में डूब गया, स्कूल ऑफिसेज सब बंद। सर क्या गलती हुई थी कि वहां पे ऐसा हुआ? अनप्लैंड अर्बनाइजेशन बच्चों। बिल्डिंग्स और रोड्स ने नेचुरल वाटर बॉडीज को ऑक्यूपाई कर लिया। क्लॉग्ड ड्रेन्स, नाला और ड्रेनेज सिस्टम क्लीन नहीं थे, पानी को निकलने की जगह ही नहीं मिली। वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, शहर का ड्रेनेज सिस्टम ओल्ड था, हैवी रेन हैंडल नहीं कर पाया। इसके क्या क्या इम्पैक्ट, नुकसान हुए? 350 लोगों की जान चली गई, 350 प्लस लोगों की बच्चों। हज़ारों घर डूब गए, रोड्स ब्रिजेस डैमेज हो गए, पानी खड़ा रह गया तो बहुत सारे, मतलब पानी इकट्ठा रह गया तो बहुत सारे डिजीजेस भी स्प्रेड हो गए। रिस्पॉन्स एंड रिकवरी कैसी थी? इंडियन आर्मी को लगना पड़ा। एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशंस ऑपरेट किए। गवर्नमेंट ने ड्रेनेज और वाटर बॉडीज रिस्टोर करने के लिए मजबूत स्टेप्स लिए। अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट किए फॉर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। लेसन्स हमने क्या सीखे? अर्बन प्लानिंग नेचर के साथ होना चाहिए, अगेंस्ट नहीं। ड्रेनेज और फ्लड कंट्रोल सिस्टम मजबूत होना चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। सो बच्चों बारिश हमारे लिए ब्लेसिंग भी है और वार्निंग भी। अगर हम नेचर के रूल्स फॉलो करें तो मॉनसून हमारा दोस्त है, और अगर तोड़ दे तो सर डिजास्टर पक्का है। चेन्नई फ्लड ने सिखाया पानी रोको तो वो बदला लेके आता। ट्रू सर, ट्रू। अब बच्चों आपके सामने एक क्विक समरी ऑफ द चैप्टर लगा दी है। क्लाइमेट देख लेते हैं बच्चों। हर बच्चा समझाने की कोशिश करेगा यहाँ पे। सर मैं शुरू करूँ? बिल्कुल। इंट्रोडक्शन टू क्लाइमेट एंड वेदर। वेदर बताता है डेली एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जैसे आज गर्मी है या ठंड। क्लाइमेट बताता है लॉन्ग टर्म एवरेज पैटर्न ऑफ वेदर ओवर मेनी ईयर्स। बहुत बढ़िया। सर अब मैं बताऊं? ओके। इंडियाज क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी। इंडिया एक वास्ट कंट्री है। साउथ में ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलता है, नॉर्थ में एल्पाइन माउंटेन टाइप क्लाइमेट। ये वेराइटी साइज और टोपोग्राफी के डिफरेंस से आती है। सर अब मैं ओके। क्लाइमेटिक कंट्रोल्स 6 मेन फैक्टर्स डिसाइड करते हैं इंडिया का क्लाइमेट। लैब्राडोर, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड्स, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओशन करेंट्स और रिलीफ मतलब माउंटेन्स। सर फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं हिमालयाज, मानसून विंड्स, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जेट स्ट्रीम्स और लोकल विंड्स जैसे लू। सीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया में 4 मेन सीजन्स होते हैं: कोल्ड वेदर विंटर, हॉट वेदर समर, एडवांसिंग मानसून रेनी सीजन, रिट्रीटिंग मानसून ट्रांजिशन सीजन। कोल्ड वेदर सीजन विंटर टाइम दिसंबर टू फरवरी, लो टेम्परेचर ड्राई एयर, और नॉर्दर्न इंडिया में कभी कभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से लाइट रेन। हॉट वेदर सीजन मतलब कि समर, मार्च टू मई, टेम्परेचर बढ़ता है, लो विंड्स चलती हैं नॉर्थ में और प्री मानसून शावर्स होते हैं साउथ इंडिया में। एडवांसिंग मानसून रेनी सीजन जून टू सितंबर। साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैवी रेन लाती हैं, केरला से एंट्री करती हैं और पूरे इंडिया को कवर करती हैं। रिट्रीटिंग मानसून ट्रांजिशन सीजन अक्टूबर टू नवंबर। साउथ वेस्ट मानसून विड्रॉ करती हैं, इट्स टाइम नॉर्थ वेस्ट मानसून तमिलनाडु कोस्ट पे बारिश लाती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल इंडिया में अनइवन है, वेस्टर्न कोस्ट और नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा, सेंट्रल इंडिया में मॉडरेट, राजस्थान एंड लद्दाख में सबसे कम। वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल। मॉनसून हर साल सेम नहीं होता, कभी ज़्यादा कभी कम, इसलिए कुछ जगह फ्लड्स तो कुछ जगह ड्रॉट्स हो जाते हैं। मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड।
रीजनल डाइवर्सिटी के बावजूद मॉनसून सबको जोड़ता है, वही डिसाइड करता है एग्रीकल्चर, फेस्टिवल्स और लोगों के जीने का रिदम। केस स्टडी, फ्लड्स एज अ डिजास्टर। जब बारिश लिमिट से ज़्यादा हो जाए फ्लड आ जाते हैं, ये लाइफ, क्रॉप्स और प्रॉपर्टी सबको नुकसान पहुंचाते हैं। मॉनसून की पावर और अनप्रेडिक्टेबिलिटी दोनों दिखाते हैं। बच्चों, बहुत खूब समझाया आपने। 13 के 13 पॉइंट्स इतने क्लियर फॉर्म में। एक्टिविटीज़ एंड एनालिसिस में बच्चों जो 14 पॉइंट स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, उसमें आप कंपेयर करते हैं, वेदर रिपोर्ट्स एनालाइज करते हैं, रेनफॉल पैटर्न्स अलग अलग शहरों में, और समझते हैं कैसे फ्लड्स और रेनफॉल रीजनल डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं। सर, मुझे ये चैप्टर में बहुत मज़ा आया, इतना मज़ा आया कि मैं कुछ लाइंस बोलना चाहूँगा। श्योर बेटा, इरशाद। क्लाइमेट का चैप्टर पहले लगा था टफ, पर अब कुमार सर ने बना दिया इसको सिंपल सुपर स्टफ। विंड्स, रेन्स, मॉनसून सब याद हो गया राइट। अब क्लाइमेट का डर गया और नॉलेज इज ब्राइट। थैंक यू सो मच कुमार सर। यस सर, इस चैप्टर से बहुत डर लगता था, पर अब बहुत आसान लग रहा। प्लेजर इज ऑल माइन बच्चों, एंड थैंक्स टू यू ऑल फॉर सच अ वंडरफुल फीडबैक। तो बच्चों, चैप्टर एंड करते हुए, जैसा मुझे आपके फीडबैक से ऑलरेडी लग रहा है, ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो ध्यान से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना है ताकि ज्ञान सब तक पहुँचे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें ताकि आपको इंस्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। आप देख रहे थे सोशल बाई कुमार, पढ़ो स्मार्ट सोचो स्मार्ट कुमार सर के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।